भाई मैं अभी डिस्कॉर्ड मीम्स रिकॉर्ड करके बैठा तो मेरे सामने सहर हयात की एक वीडियो आ गई जिसमें मैंने सोचा बात करूं। अब जो सहर हयात को नहीं जानता मैं तुम लोगों को याद दिला देता हूँ सहर हयात कौन है। पहले तो ये ऐसी दिखती है, ठीक है। और ये वो लड़की है जो एक कपल वायरल हुआ था एक टाइम पे, जो आपस में प्रेगनेंसी की बात कर रहे थे कि वी आर प्रेग्नेंट, ठीक है, याद आया। हाँ वही है ये टिकटॉकर। तो इन्होंने एक वीडियो डाली है ये वाली बेसिकली, और इसमें ये कुछ बात कर रही है, वो तो इज्जो मंतशा वो तो जिल्लो मंतशा इन्होंने लिखा हुआ है। और इसका क्या सीन हुआ है मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। इसका शौहर कौन है मैं नहीं जानता, और क्या ये लोग कौन है मैं ये भी नहीं जानता। तो मेरे सामने ये वीडियो आई, मैंने सोचा इस बारे में ज़रा बात करते हैं कि इनका सीन क्या हुआ है। जहां तक मुझे लग रहा है इनका कोई मियाँ बीवी का सीन हुआ है, आपस में क्या हुआ है वो अब ये बताएगी, क्योंकि मैंने ऑनेस्टली वीडियो नहीं देखी, बस थोड़ा सा पार्ट शुरू का देखा तो मैंने इतना जज किया कि शादी का कोई मामला है। एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वैसे मैं इस टॉपिक पे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती थी। मैं बिल्कुल भी चाहती थी हमारी कोई पर्सनल लाइफ सोशल मीडिया पे आए। और अच्छा, प्रेगनेंसी की बातें जो है तुम लोग बैठ के कर रहे हो तो, और मैं नहीं चाहती पर्सनल लाइफ जो है यहाँ पे आए। चलो ठीक है, रहने देते हैं, हम देखते हैं कि मसला क्या हुआ है। पहले भी जब वीडियोस बनी थी तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि मुझे मेरी बेटी को डिस्कस ना किया जाए, लेकिन जब भी इन्होंने अपना कोई गाना निकालना होता है तो Q&A लग जाता है और उसके बाद हमें डिस्कस किया जाता है सिर्फ व्यूज के लिए। एक सेकंड, आप ये नहीं चाहती कि आपकी बेटी डिस्कस हो सोशल मीडिया पे या सोशल मीडिया पे नजर आए। मैंने आपका जब इंस्टाग्राम खोला ना, देखो मैं आपको फॉलो नहीं करता हूँ, बट अभी मैं आपका इंस्टाग्राम खोलूंगा ना सहर हयात, तो यहाँ पे ना मुझे बायो में लिखा हुआ नजर आ जाएगा डॉटर, और उसकी आपने आईडी लगाई हुई है, और आईडी में फिर आपने उसकी पिक्चर्स लगाई हुई है बाकायदा, ठीक है। और एक नहीं हजारों पिक्चर्स, पता नहीं कितनी लगाई हुई है, 38 पोस्ट लगाई हुई है आपने उसकी। तो आप अगर नहीं चाहती अपनी बेटी को कैमरे में लाना तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है फिर, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा, देखो मैं किसी को सही गलत नहीं कह रहा, मैं सिर्फ इसकी बातें पकड़ रहा हूँ यहाँ पे, मुझे कोई नहीं पता कि पीछे क्या मामला हुआ है। लेकिन इस दफा मैं मजबूर हो गई हूँ बहुत ज्यादा, क्योंकि इस दफा जो चीजें हो रही है ना, मैं अपने ऊपर बातें सुन सकती हूँ लेकिन लोग कर रहे हैं मेरी बेटी को बातें, लोग बद्दुआएं दे रहे हैं, लोग अजीब अजीब बातें लिख रहे हैं, मसला क्या है? फ्यूचर के लिए अजीब अजीब बातें लिख, जो कि एक माँ बर्दाश्त नहीं करती। बिल्कुल। सबसे पहली बात, मैं पंचतन पाक को हाजिर नाजिर जानकर, अपने अल्लाह को गवाह बनाकर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, झूठे पे खुदा की लानत हो जो झूठ बोले। मेरी इस पूरी वीडियो में अगर मैं झूठ बोलूं मुझ पर खुदा की लानत हो, और मैं मुसलमान हूँ, मरते हुए कलमा नसीब ना हो उसको जो झूठ बोले इस वीडियो। सिर्फ मैं उतनी बात करूंगी जितनी जरूरी है, जितनी मुझ पर इल्जाम लगाएगी। इधर उधर की बातें मैं नहीं करूंगी, उसके खालू ने ये कह दिया, उसके चाचू ने। अभी मुझे ये नहीं पता कि क्या हुआ है, सही है, मैं अनअवेयर हूँ ऑनेस्टली। इसने मेरे पेरेंट्स को भी बीच में घसीटा है। इतनी सी बात कहूंगी आप सबको कि सास ससुर कभी भी माँ बाप नहीं होते। जितना मर्जी कोई सास ससुर कह दे कि हमारी बेटी है, हमारी बहू नहीं है, हम इसके वालिदैन हैं, अपनी औलाद ही अपनी औलाद होती है। दूसरे की औलाद कभी भी अपनी औलाद नहीं लगती है, ना उससे अजीज होती है कोई भी सास ससुर माँ बाप। ऐसा नहीं है, बन सकते हैं अगर बहू ये चीज माने तो, लेकिन खैर चलो, कुछ सास ससुर भी ऐसे होते हैं, कभी कभी बहू गलत होती है, कभी सास ससुर गलत होते हैं, बट ये कि ये चीज फैक्ट नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता, हो सकता है। शुरू करते हैं हमारी शादी से। हमारी जब शादी हुई तो मैं शादी के लिए मान नहीं रही थी कि शादी नहीं करनी, क्योंकि ट्रस्ट डेवलप नहीं हो रहा था मेरा। तो समी ने कहा था कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, समी मुझे इज्जत बहुत ज्यादा देते थे, मुझे लगता था मैं कोई शहजादी हूँ, मैं कोई पता नहीं कहीं की शहजादी हूँ, मुझे इतना प्यार और इज्जत दे रहे हैं दोनों, इसकी फैमिली भी और समी भी। उन्होंने कहा मुझे शादी करो, तो मैंने कहा अगर आप मुझे छोड़ दो तो, उन्होंने कहा हक महर लगवा लो, कोई मसला नहीं, हम तुम्हें छोड़ दें, हक महर तो होता है ना सिक्योरिटी के लिए, लगवा लो, कितना लगाओ। मैंने कहा 1 करोड़ लिख दे, कहते 2 करोड़ लिखवा लो, मसला नहीं। मैंने कहा ठीक है 2 करोड़ लिखेंगे। 2 करोड़? हक महर 2 किस्म के होते हैं, एक मौजुल और एक गैर मौजुल। हाँ। जो मौजुल होता है वो उसी वक्त देना होता है, अदायगी होती है, वो हमारा 10,000 था। तो गैर मौजुल होता है ना, उस पर मैंने बात की थी कि 2 करोड़ लिखवाया जाए। वो ये होता है कि अगर शोहर आपको तलाक दे तो उसको देना पड़ता है। हाँ। ये लड़की की अपनी सिक्योरिटी के लिए होता है हक महर। इन्होंने कहा ठीक है। नहीं मतलब तलाक नहीं, वो ये होता है कि जरूरी नहीं है तलाक हो। अब देखो मुझे करेक्ट कर देना, मेरे को जितनी इन्फॉर्मेशन है मैं उतना बोल रहा हूँ। ऐसा भी होता है कि अगर बीवी मांगना चाहे तो वो मांग सकती है, ऐसा है, सही है, निकाह में रहते हुए भी, जहां तक मैंने सुना है। हमारा जब मैं लंबी नहीं खींचूंगी, छोटी आपको बस बोल अब बताऊंगी, मोरल बताऊंगी, छोटी छोटी चीजें बता के आपको सिर्फ इतना बताऊंगी कि मैंने खुला क्यों लिया। इधर उधर की बातें मैं नहीं बताती। अच्छा, इसने तलाक खुला ले ली? समी का अपने साथ बिहेवियर बताऊंगी। हमारा जब निकाह होने लगा तो समी मेरे पास आया कि 2 करोड़ शहर, अब जब पहले 2 करोड़ पे डिसाइड हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन मैं जब तैयार होकर बैठी हूँ दुल्हन बन के निकाह के लिए, तो मेरे पास आया शहर 2 करोड़ नहीं लिख सकते हक महर, बड़ा मसला हो जाएगा। मैंने कहा क्या मसला होगा? उन्होंने कहा टैक्स का इशू आ जाएगा बहुत
ज्यादा कि तुम तो कुछ करते नहीं हो तो तुमने 2 करोड़ हक महर क्यों लिखवाया, कहीं तुम कोई गलत चीज तो नहीं करते, तुम किसी गलत कारोबार में तो नहीं हो। मुझे इन चीजों का नहीं पता था। मैंने अली आरिफ मेरा दोस्त था, मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा अली आरिफ ये इस तरह कह रहा है कि टैक्स पे कोई वो पड़ेगा तो ऐसा होता है। उसने कहा मैंने तो कभी भी नहीं सुना, मैंने तो ऐसी कोई चीज नहीं सुनी, लेकिन तुम लोग का ये अपना पर्सनल जो मैटर है खुद आपस में डिसाइड करो, मैं इसमें क्या कह सकता हूँ। उसने इतनी सी बात की, वो चला गया। मैंने उसकी बात को नहीं ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि उसने कहा ऐसा मैंने कभी नहीं सुना, ऐसा होता है। मैंने कहा समी ठीक है आप 50 लिखवा ले, मसला नहीं है। समी ने कहा अच्छा। समी ने क्या किया, समी ने जाके मौलवी को कहा कि आप बीच में 5 लाख लिखें, लेकिन जब आप निकाह पढ़वाएंगे तब आपने वहां पर दुल्हन के सामने बोला है 50 लाख हक में है। तो जब हमारा निकाह हुआ है, पहले मौलवी ने कहा 5 लाख, तो समी ने कहा मौलवी साहब 50 लाख बोले। समी ने कहा 50 लाख बोला है, उसकी वीडियोस भी हैं सोशल मीडिया पर शायद पड़ी हो कि जब हमारा निकाह हुआ तो उन्होंने कहा हक महर 50 लाख, आपको ये निकाह कबूल है? तो मैंने कहा हाँ जी कबूल है। हमारा निकाह हुआ। उसके बाद 3 महीने तक, क्योंकि मौलवी लोग अपना लेकर आए थे, 3 महीने तक मुझे इन्होंने निकाहनामा नहीं दिया। मैंने 3 महीने तक 3 मांगा। महीने तक? व्हाट द शिट, 3 महीने? मैं उसके बाद मैं डर गई। मैंने कहा शायद मेरे साथ कोई धोखा हो गया है, कुछ चीज हो गई है, मुझे हक क्यों नहीं दे रहे, क्या कहते हैं निकाहनामा मुझे क्यों नहीं दे रहे। मैंने समी से लड़ाई की, मुझे नहीं पता, मुझे ना निकाहनामा दो। तो समी ने मुझे कहा कि मुझसे गलती हो गई है हमसे, कि हमने ना 1 0 की गलती हो गई हमसे, हमने 50 लाख लिखना था, वो 1 0 की गलती हो गई है, मौलवी से गलती हो गई है, तो क्या कहते हैं वो 5 लाख हो गया। मैंने कहा अच्छा। मैं डर गई। मैंने कहा नहीं आपने क्यों करवाया, आपने मुझे छोड़ना है, आपने आगे जाके जिंदगी में मुझे छोड़ना है, आपने इसलिए काम किया? नहीं मैंने इसलिए नहीं किया, ये वो ब्ला ब्ला। और कसमें घर में इनके कसमें खाना झूठी, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, झूठे पे खुदा की लानत हो अगर मैं झूठ बोलूं। इनके घर में झूठी कसम खाना तकिया कलाम की तरह है, झूठी कसमें उठाना तकिया कलाम है। और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, जो झूठ बोले उस पे फिर खुदा की लानत हो। जो ये सोशल मीडिया पर है ये असलियत नहीं है, ये वो नहीं है, ये बिल्कुल डिफरेंट है। बिल्कुल ये सोशल मीडिया पर जो बने ये असल में वो नहीं है। ठीक है, उस बात पे मैं बहुत ज्यादा परेशान होगी। मैंने कहा उम्रा करने चलते हैं समी। हमने डिसाइड किया हम उम्रा करने जाएंगे। समी ने कहा कि तुम अगर अपनी मदर को लेके जाओगी तो मेरी मदर भी साथ जाएंगी। मैंने कहा समी मेरी माँ ने कभी उम्रा नहीं किया और मैं चाहती हूँ कि मेरा शुरू से ये था कि अपनी माँ को अपने साथ उम्रा कराऊं। तो मैं आपको ये कह सकती हूँ कि मैं आपका सिर्फ खर्चा उठा सकती हूँ कि आप मेरे साथ चलें, हम उम्रा कर लें, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरा शौहर मेरे साथ उम्रे पे जाए। अच्छा मतलब ये ले जा रही थी उम्रे पे, फिर तो ये अपनी माँ को भी ले आ सकती है अगर ले आना चाहे तो। अगर तो लड़का ले जा रहा था तो फिर वो बोल सकता है इस चीज को, बट अगर लड़की ले आ रही है तो उसका नहीं जवाब बनता बोलना। तो समी ने कहा अगर मेरी माँ उम्रे पे जाएगी तो ही मैं उम्रे पे जाऊंगा। मैंने फिर उसके बाद समी से कोई बात नहीं की, मैंने अपना मामा का वीजा लगवाया, मैं उम्रे पे चली गई। इस बात पे समी की मेरी बहुत लड़ाई हुई। समी ने कहा तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, तो मुझे क्यों नहीं लेकर गई। अबे तो वो क्यों लेके जाए तुझे, वो अपने खर्चे पे जा रही है बावले, पागल हो गया है। एक तो वो तुझे लेके जा रही है, फिर ऊपर से ये एतराज कर रहा है कि मेरी माँ को भी लेके जाओ, मुझे भी लेकर जाओ। अबे पागल हो गया है, सस्ता होता है उम्रे पे जाना, ऐसे बोल रहा है। अल्लाह के घर का जिक्र कर रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही कि मैं अपना उम्रा करके आई हूँ। अल्लाह मेरा उम्रा नसीब ना मुझे दोबारा नसीब ना करे और मेरा उम्रा कबूल ना करे अगर मैं झूठ बोल रही हूँ। मैं सारी बातें सच्ची करूंगी, कोई बात अपने से नहीं लगाऊंगी। मैं वहां पर गई हूँ, मैं वहां पे अल्लाह से रो रो के दुआ मांगी कि या अल्लाह इसको मेरे हक में बेहतर कर दे। मेरा निकाह हो गया अल्लाह पाक, मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं अल्लाह, मेरा निकाह हो गया। पहले भी कुछ चीजें मेरी हुई है जिसमें मैं अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकी अल्लाह पाक, लेकिन अब उस पर स्टैंड नहीं ले सकती। अब मेरी शादी हो रही है अल्लाह पाक, तो मेरी शादी मैंने जाके करनी है, तो इसको मेरे हक में बेहतर कर दें और हिदायत दे दें अगर उसके जहन में ऐसा कुछ है। फिर भी मेरे अंदर मोहब्बत थी, मेरे अंदर वो था कि मेरा शौहर है, ऐसा नहीं होगा, एक उम्मीद थी मेरे अंदर। सही है। मैं वापस आई हूँ, मैंने कहा समी शादी कर लेते हैं। समी ने कहा शादी करनी है ठीक है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं, तुम्हें पता मैं तो। अरे अच्छा सही है, समझ गया। ये मतलब निकाह के बाद हुआ है, ओके। और इनकी बारात फिर बाद में थी जिसको ये शादी बोल रही है, ठीक है। तो कुछ नहीं करता, मैं तो कुछ नहीं कमाता, सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग करते थे, लाइव पे बैठते थे समी, जिससे लाइव से कोई 10-12 हजार रुपए, क्योंकि इतना इनको कोई जानता नहीं था तो वो कमा लेते थे, ठीक है। तो मैं तो कुछ करता नहीं, मेरे पास तो पैसा नहीं है। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, मैं कर लेती हूँ खर्चा शादी का, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मैं अपने शौहर को कोई पैसे दे रही हूँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं अपने शौहर को सपोर्ट कर रही हूँ। हाँ पसंद की शादी थी, इट्स ओके अगर आपका म्यूचुअली ये चीज डिसाइडेड है, हाँ ठीक है। ना ही मैं ये कह रही हूँ कि बहुत बड़ी बात है, हाँ। मैं सिर्फ ये बता रही हूँ जो फैक्ट है वो फैक्ट है, उसको मानना चाहिए, झूठ नहीं बोलना है बस। सही बात है। अगर आप किसी को गंदा कर रहे हो ना तो सच बताओ, अपनी हकीकत भी रखो साथ, सिर्फ दूसरे की हकीकत अभी मुझे ये नहीं पता कि समी क्या बोल रहा है, हम उसकी भी आईडी टटोलेंगे जरा इसके बाद। कि दूसरा ऐसा दूसरा वैसा है। फिर हमारी शादी होती है, तो शादी में क्या होता है कि शादी इस तरह से होती है हमारी कि इन्होंने जो बीच में बोला हुआ है कि इसके कुछ दोस्त हैं जो अपने ब्रांड चलाने के लिए इसको सपोर्ट करें। जिन दोस्त की बात कर रहे हैं ना कि उसने इसको ब्रांड चलाने के इसको सपोर्ट कर रहा है, उस लड़की ने, उस मेरी दोस्त ने अपने ब्रांड की प्रमोशन के लिए मुझे पैसे दिए, मुझे पे किया, पे करके प्रमोशन करवाई। उन सारी पेमेंट से, सारी जितनी भी मैंने
प्रमोशंस की, उन सारी पेमेंट से हमारी शादी हुई। ओह। वो सारी पेमेंट्स मैंने समी को दी क्योंकि मेरा शौहर था, मुझे उस पर ट्रस्ट था। शौहर पे ट्रस्ट नहीं किया तो किस पे ट्रस्ट करना है, मुझे सिर्फ अपने शौहर पे ट्रस्ट था। मैंने उनको पेमेंट दी, लेकिन जहां पे हमारी शादी में 4 इन्होंने कहा लग रहा है, 4 हमारी शादी पे लगना था, वहां पे मेरे से 8 लिया गया क्योंकि मेरा शौहर था। फिर भी मुझे इन पे ट्रस्ट था, लेकिन उसमें भी मेरे साथ स्कैम हुआ। झूठे पे खुदा की लानत, जो झूठ बोझे उस पर लानत हो अल्लाह की। ये शौहर कर रहा है हरकतें, देख रहे हो। छोटे छोटे पैसों में, बड़े से बड़े पैसों में मेरे साथ फ्रॉड करते थे, मुझसे झूठ बोलते थे। मुझे सब पता था, मैंने कभी भी नहीं बोला क्योंकि मेरा शौहर था। मैं शर्मिंदा खुद होती थी, मैं क्या बात करूं। उसके बाद क्या हुआ, ज्यादा दूर नहीं जाते, ज्यादा खींचते नहीं है, मैं बस छोटे छोटे स्टेप्स आपको बता देती हूँ। सिर्फ मेरे खुला के रीजंस, ये सारे मेरे खुला के रीजंस है। सिर्फ एक बात पे मैंने खुला नहीं लिया, ये बहुत सारी बातें इकट्ठी होती है ना, जब इंसान Okay. भरता है तो इंसान कोई ऐसा स्टेप लेता है। हाँ, मेक उसके बाद सेंस। मेरा बर्थडे है, इन्होंने कहा मैंने इसका बर्थडे किया। मेरा कोई बर्थडे समी ने नहीं किया। समी ने मुझे कोई सरप्राइजेस नहीं दिए। जितने सरप्राइजेस हैं, जो व्लॉग्स बने हैं, समी ने मुझे चूड़ियां दे दी, ये दे दिया, वो दे दिया, वो सब मैं खुद लेकर आती थी। ये मुझे कहते थे कि लोग कहते हैं कि अपने बीवी को कुछ नहीं देता, लोग मुझे बातें करते हैं कि तुम कुछ नहीं करते, लोग मुझसे पूछते हैं, मुझे शर्मिंदा कर, लिटरली खुदा उस पर लानत भेजे जो झूठ बोले। ये रोते थे रात को बैठकर, ऊंचा ऊंचा रोते थे और मेरा दिल फटता था, मेरा शौहर रो रहा है। तो मैं अपने घर वालों से भी झूठ बोल के अपने पैसों से जाके अपना जेवर बनाती थी और व्लॉग बनाती थी कि मुझे मेरी सास ने, मुझे मेरे डैम, शौहर ने गिफ्ट किया। डैम, डैम भाई, डैम। यार मतलब मैं बोलूं कि भाई ये जैसी भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, बट यार बीवी अच्छी बनी थी, सीधी बात है। डैम यार, यार काफी मतलब एहसास किया इसने। झूठे पे खुदा की लानत हो, अल्लाह ताला उसको कलमा नसीब ना करे जो झूठ बोले। मैं सिर्फ फैक्ट पे इसके बकौल जो ये बात बोल रही है, ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये सच भी बोल रही हो, ऐसी बात है, जाहिर सी बात है। अब ये लानत लानत बोलने से ये कोई वेरिफिकेशन नहीं होती, ये कोई सबूत नहीं होता। बट ठीक है, मैं इसकी बात इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि अभी हम इसकी साइड सुन रहे हैं, बाकी वो जो कहता है हम उसकी भी साइड सुनते हैं। बर्थडे भी मैंने अपनी खुद की। उसके बाद क्या होता है, बर्थडे कुछ दिन बाद मुझे पता लगता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, आयरा फातिमा होने वाली है, और मुझे बस खुशखबरी आ जाती है। मैं फिर उन चीजों को भूल जाती हूँ। हम जिंदगी में आगे चलते। अगर इसने ये बोला कि वो प्रेगनेंसी की वीडियो बनाने का आइडिया इसके शोहर का था, भाई मारो पकड़ के फिर ऐसे बंदे को, सही बता रहा हूँ मैं। चलते चलते सारी चीजें कट करके मैं आपको, जब मैं 8 मंथ्स प्रेग्नेंट थी तब से शुरू कर। हाँ। मैं 8 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, इन्होंने कलमा पढ़ा कि मैंने सहर पे कभी हाथ नहीं उठाया, मैंने सहर को कभी गालियां नहीं दी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मुझे बार बार कलमा पढ़ के मुझे लोगों को यकीन दिलाना पड़ा। वहाँ पे औरत को ही गलत कहा जाता। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, पंचतन पाक को हाजिर नाजिर जानते, अल्लाह मेरा गवाह है। मैं 8 महीने प्रेग्नेंट थी, समी ने तब मुझ पे हाथ उठाया था। उसके बाद जिस दिन मैं समी को छोड़ के आई उस दिन समी पे हाथ, मैंने कहती समी मुझे सारी जिंदगी मारता रहा, लाशें डालते रहे, मैं कोई बात। 2 दफा समी ने मुझ पे हाथ उठाया और समी मुझे इतनी गालियां देते थे, इतनी गालियां देते थे अपने पेरेंट्स के सामने, इतनी, मैं वो गालियां यहाँ पे बयान नहीं कर सकती, मैं आपको नहीं बता सकती। अपने पेरेंट्स के सामने, अपने छोटे भाई के सामने मुझे इतनी गलत गालियां, मेरे पास को घसीटना, तुम तो ऐसी थी, तुम तो वैसी थी, तुमसे किसी ने शादी नहीं करनी थी, तुम तो सड़क छाप लड़की थी, तुम नाचने वाली थी, 2 टके की, तुम टिकटॉकर थी, तुम ये थी, तुम वो। नहीं, वो द फक, ये क्या बात हुई है? अबे तो शादी की क्यों तूने? नहीं, अगर अगर तो तेरा ये स्टैंडर्ड बना हुआ है माइंड में, तो ऐसी लड़की तूने चूज ही क्यों की है? बड़ा खुशी खुशी उससे शादी करने को उस टाइम तो तैयार है तू। ये तो गलत बात है यार, नहीं अगर इसने ये किया तो। वो थी, ये सारी बातें मैं सुनती हैं। और ये जो कह रहे हैं कि मैंने सहर को कभी मना नहीं किया, समी ने मुझे वाकई कभी मना नहीं किया सोशल मीडिया पे। समी ने मुझे पुश किया सोशल मीडिया पे काम करो। यार वो मना क्यों करता? जैसा तुमने बताया है कि वो तुम्हारी इस चीजों पे पल रहा था, वो क्यों मना करेगा? इट मेक्स सेंस अगर वो अपने मुंह से इजहार कर रहा है तो। क्यों पुश किया है? क्योंकि जब मैं कमाती थी आधा समी ले, समी यही ने मैंने मेरे बोला। साथ व्लॉग्स किए हैं, समी ने व्लॉग्स के आधे पैसे मुझसे लिए। समी मुझे कहते थे तुम फ्लोप लड़की हो, तुम फ्लोप हो जिससे मैंने शादी कर ली है। फलां को देखो अपने शौहर को गाड़ी गिफ्ट किया, फलां को देखो अपने शौहर को ये गिफ्ट किया, तुमने मुझे क्या दिया ये वो तो, अबे तू क्या है, फेमिनिन कैसा आदमी है भाई ये? गाने सुनती थी मैं मेंटली सिक हो चुकी थी। मुझे पैनिक अटैक्स आते थे, पैनिक अटैक्स इतने बुरे आते थे कि समी मुझे अपने भाई को कहता था, समी सॉरी मैं बोलते हुए घबरा रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ जब ये चीजें हुई है ना, तो जब बंदा बता रहा होता है ना, तो वो दोबारा उसमें वो चीजें उसको याद आती। हाँ, वो ट्रॉमा होता है, वो हिट हो जाता है। हाँ सही है। जब मुझे पैनिक अटैक्स आते थे तो समी बोलता था इसकी वीडियो बनाओ, इसको वायरल करेंगे, ये पागल है, इसको वायरल करेंगे। इन्होंने मुझे टॉर्चर कर हैं भेंट, अबे भाई ओ भाई क्या आदमी है वाकई में, ये इतना जलीला आदमी है क्या? दिया था। मैं पागल हो गई थी। मैं 3 साल रही हूँ, 3 साल में ये लोग अच्छे भी रहे हैं, समी शुरू में बहुत अच्छे रहे हैं, बहुत, लेकिन शुरू में 2-3 महीने बस। इसके बाद समी ने मुझे इतना जलील किया, मैं अपनी पूरी लाइफ में कभी इतनी जलील। समी ने मुझे कहा, समी कह रहे हैं कि उसने कहा अपने पेरेंट्स से अलग हो। मैं इनके पेरेंट्स की कोई बात करूँ, मैं उस घर में रह के आई हूँ, उस माँ के हाथ का मैं खाना खा के आई हूँ, उन्होंने मुझे बना के दिया खाना, मैंने खाया है। ये कह रहे हैं सैर को किचन में नहीं जाने दिया, ये नहीं करने दिया, वो नहीं करने दिया। कोई भी सास ससुर माँ बाप नहीं बनते, मैं उनके पेरेंट्स के बारे में कोई बात नहीं करूँ, लेकिन ये जो कह रहे हैं
नहीं, उनका बनता भी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल यार, तुम्हारे शौहर का फर्ज है कि वो तुम्हारे साथ नाइस रहे। और वो अब जैसे कि इसने बताया, देखो अब ये टोटली यहाँ पे बुराई नहीं कर रही, इस सब के बावजूद भी इसने बोला कि ये अच्छा भी रहा है मेरे साथ, तो वो ये नहीं कह रही कि यार ये टोटली बुरा था। ये कह रही है कि इसने ऐसी चीजें की है जो कि डिवोर्स तक लेकर आ गई है बात, जो कि एक कह लो सही तरीका है बात करने का। कि मतलब आप ना ये बता रहे हो कि यार आप मतलब आप सिर्फ उसकी बैड साइड नहीं दिखा रहे, आप ये बता रहे हो कि अच्छा भी था, बट ये कि यार बुरी चीजें ज्यादा थी उसमें। जो मेरे पेरेंट्स को गालियां देते थे, मेरे घर वालों को गालियां देते थे, तेरे घर वाले तू तड़ा करके बात करते थे, कभी आप करके बात नहीं करते थे, तू तड़ा करके बात करते थे, सिर्फ सोशल मीडिया पे आप। ये जब मुझे बहुत ज्यादा उनके सामने जलील करने लगे तो मैंने इनको कहना शुरू कर दिया, मुझे अलग रख लें, मैं बहुत ज्यादा मजबूर हो गई, मुझे अलग रख ले, हमारी बची है। हाँ। आप अगर अलग रखेंगे तो आप मुझे जलील भी करेंगे तो मुझे इतना फील नहीं होगा। मुझे जब किसी के सामने, अपने पेरेंट्स के सामने, अपने भाई के सामने आप मुझे गंदी गंदी गालियां देते हैं, मैं वो गालियां यहाँ पे बयान नहीं कर सकती क्योंकि वो मेरी जात के लिए होती है। आप मुझे गंदी गंदी गालियां देते हैं तो वो मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती, मुझसे नहीं हो रहा। एक औरत आपके घर का रेंट पे कर रही है, आपके घर में राशन, आपके भाई की यूनिवर्सिटी की फीस दे रही है, आपको खर्चा दे रही है, आपके घर वालों पेरेंट्स को भी दे रही है, सब कुछ कर रही है, आपके रिलेटिव्स को दे रही है, सब कुछ कर रही है। क्या हो गया आदमियों को भाई, व्हाट द फक, इतने बगैरत कैसे हो जाते हैं यार आदमी के। उनकी मतलब कैसे गवारा करती है उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट ये चीज कि एक आपकी बीवी जिसकी आप जिसको प्रोटेक्ट करना, प्रोवाइड करना आपकी जिम्मेदारी है, वो आपको प्रोवाइड कर रही है और आप उल्टा उसको गालियां बक रहे हो इस चीज में। चल आप प्रोवाइड कर रही है, पहले तो इस चीज पे ही आपकी मुंह पे लानत होनी चाहिए कि आप इतने भी काबिल नहीं हो कि आप अपने लिए भी कर सको, आप उसके लिए अपने लिए भी उससे ले रहे हो। सही है, पहले तो इस चीज पे लानत होती है। दूसरा, जब आप इतना सब उससे ले रहे हो उसके बाद भी आप उसकी बेटी के सामने, चलो बेटी तो अभी बच्ची है उसको समझ नहीं आती है चीजें, बट आप अपने माँ बाप के सामने भी उसकी इज्जत नहीं रख रहे हो और बल्कि उसके माँ बाप के बारे में भी ऐसी बातें बोल रहे हो और उसके कैरेक्टर के बारे में भी ऐसी बातें बोल रहे हो। अब देखो टिकटॉकर्स के बारे में जो एक चीज सेट हुई हुई है ना, कैरेक्टर को लेके, मैं यही बातें करता हूँ कि मतलब हर लड़की के बारे में ऐसे नहीं बोलो, ठीक है। इसको एक स्टैंडर्ड नहीं बनाओ कि अगर टिकटॉकर है या सोशल मीडिया पे आती है लड़की तो उसका कैरेक्टर ये होगा, ठीक है। होता है भाई, ऐसा नहीं है कि सारी सबका नहीं होता है, बट ये बातें ना देखो किस तरह इफेक्ट करती है इंसान की मेंटालिटी को, कि जैसे इसके शौहर की मेंटालिटी को उसने इफेक्ट कर दिया। कि आप लोग जो ये सोशल मीडिया पे बातें करते हो ना कि टिकटॉक पे या इंटरनेट पे आने वाली औरतें ये होती हैं, वो होती हैं, ऐसे होती हैं, वैसे होती हैं, तो ये यहाँ बैठ गई हैं। किसके बैठ गई हैं? उन्हीं लोगों के जो इस माशरे में रहते हैं। और वो फिर उस चीज को यूज करने वाली औरत को, जो कि उसको यूज करके अपना घर चला रही है, उसको ये फेस करवा रही है कि उसको उसके कैरेक्टर के बारे में सुननी पड़ रही है बातें, उसको उसके पास्ट के बारे में, जो कि जो भी हो सकता है, क्योंकि देखो पास्ट इज पास्ट, सीधी बात है भाई। आपने उसको एक्सेप्ट किया है उसके पास्ट के पता होने के बावजूद, तो इट मीन्स कि वो मैटर नहीं करता। तो दोबारा उस चीज को घसीटना इस कह लो इनजस्टिस है उस लड़की के साथ कि आपने फिर उससे शादी क्यों की। तो इसीलिए भी मैं बोलता हूँ कि यार देखो जो भी है ना, अगर कोई लड़की इंटरनेट पे आ रही है वो अलग चीज है, लेकिन अगर इंटरनेट पे आके कोई बेहूदगी कर रही है ना, उस पे आप कॉल आउट कर सकते हो, बट ये एक स्टैंडर्ड नहीं बनाओ कि अगर कोई इंटरनेट पे आ रही है तो सारी ही ऐसी होंगी। ये चीज मैं शुरू से बोलता हुआ आ रहा हूँ बाय द वे, और ये चीज का इफेक्ट अभी तुम लोगों को देखने को मिला होगा यहाँ पे। क्या मतलब उसका शौहर उसको क्या बोलता था, फिर उसका शौहर बोलता था ये बातें क्यों? क्योंकि उसने ये चीजें इंटरनेट पे देखी हुई है कि लोग कैसे कमेंट्स करते हैं औरतों के बारे में जो इंटरनेट पे आती हैं। एक शर्ट पे इन्होंने मुझे कहा मैं तुम्हें एक शर्ट पे जो है अलग रखूंगा। ये बात मुझे बताते हुए मुझे रोना भी आ रहा है, लेकिन मैं रोऊंगी नहीं। मैं सिंपैथी लेने किसी की भी नहीं आई कि मैं रोऊं, मुझे सिंपैथी मिले, लेकिन मेरा अल्लाह गवाह है, मेरे अल्लाह की अदालत में जब ये बातें रखूंगी ना मैं, तब मैं इन सबको पकड़ूंगी जितने सब सच्चे बने और बहुत अच्छे बने। इन्होंने मुझे कहा सबके सामने, मेरे पेरेंट्स के सामने, अच्छा तुम्हें अलग रखना है, ठीक है, एक शर्त पे रखूं, मेरे पैर का अंगूठा अपने मुंह में डाल के 20 मिनट बैठी रहो शहर, मैं तुम्हें अलग रख लूं। क्या बच्चे, नीच आदमी, गलीज, भे गा माँ, क्या बोलूं मैं तुझे, अब मेरी चीज वो हो जाएगी, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। बट देखो अगर ये बात सच है यार भाई, इस बंदे की सही वाली होनी चाहिए, सीधी बात है, अगर ये बात सच है तो। आप यकीन करें, मेरी अगली बात पता क्या थी? मेरी अगली बात ये थी, अल्लाह की कसम खाया मुझे अलग रख लेंगे, मैं डाल लूंगी जरूर। मैं यहाँ पे किसी की भी सिंपैथी लेने नहीं आई, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मैं यहाँ पे बैठकर रोऊं, लेकिन बातें ऐसी है कि जब मैं बता रही हूँ तो मेरे अंदर इतना जिगरा नहीं है कि मैं यहाँ पर चुप करके बैठ के वो बातें बता सकूं। मैंने इनके पेरेंट्स के सामने कहा मैं अंगूठा डाल के बैठ जाती हूँ, आप मुझे अलग घर में रख लेंगे। अलग घर में रहने का मकसद ये था, मैं इनको उनके पेरेंट्स, ये किंक क्या है, पहले तो मुझे ये बता, ये क्या शर्त क्या है? हैं, अंगूठा मुंह में डाल लो, तुम डाल लो मेरा मुंह, क्या बात हुई यार? कौन बोलता है अपनी बीवी को ऐसे? डैम यार, क्या बगैरत हो गए यार मर्द आज के। ये जो कह रहे हैं कि बर्थडे पे
जब माँ स्टेज पर चढ़ी तो उसने मुझसे खुला ले लिया। आप खुद भी समझदार हैं, एक माँ स्टेज पर चढ़ के आई उस बात से खुला ले लूंगी? इतनी सी बात से मैं खुला ना, ले लूंगी? डजेंट मेक सेंस। नो, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, मान ही नहीं सकता कोई, कितनी भी फसादन औरत हो ही नहीं सकता, ये बहुत बकवास बात है। इस बात पे हमारी लड़ाई हुई थी कि मेरा था कि ये बात सच्ची है। मैंने इनको कहा था कि इनको पेरेंट्स को, मैंने अपनी बेटी का इवेंट है, मैंने और आपने केक कट करना है, हमारी मेमोरी क्रिएट करनी है। अच्छा। इन्होंने सबके सामने मेरे से बदतमीजी की। मैंने कहा समी सब देख रहे हैं। तो इन्होंने गाली दे के कहा मेरे उसको भी मेरे इधर भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं ज्यादा बात नहीं मैं बता सकती, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने गाली दे के कहा। हाँ ओके, हमारी समझ केक गया। कटिंग हो गई, हम घर गए, हमने खुशी खुशी गिफ्ट्स ओपन किए, खुशी खुशी हमने गिफ्ट्स ओपन किए, हम लोग सो गए। सुबह मैं सोई हुई हूँ, ये अंदर रूम में सो रहे थे, मैं टीवी लॉन्च में सो रही थी। मैं सुबह सोई हूँ, ये सुबह उठ गए थे। मेरी एक दोस्त की होगी मदर की डेथ। ओ 12 बजे मेरी फैमिली में से इनको कॉल किया कि उनकी डेथ हो गई है ना, उसकी दोस्त की मदर की डेथ हो गई है, तो उसको बता दो। तो इन्होंने आगे से कहा हम अभी सो रहे हैं, जब उठेंगे तो बता देंगे, ठीक है? हमारी अबे क्या, अबे यार क्या आदमी है यार ये, यार क्या आदमी है भाई, क्या है यार? नहीं यार, ये बात सच नहीं हो सकती, मैं नहीं मान सकता यार, क्या बगैरत लोग हैं यार ये नहीं यार, मैं नहीं मान रहा ये सच है यार, नहीं नहीं भाई, ये चीज स्किप करो यार, आई डोंट थिंक यार ये सच है, इतना नहीं नीच हो सकता यार कोई। मैं शाम को सो के उठी क्योंकि मैं 9 बजे सोई थी। मैं शाम को सो के उठी, इन्होंने मुझे तब भी नहीं बताया। ये टॉयलेट गया, इन्होंने कहा मुझे नाश्ता बना के दो, मैं इनकी चीजों में लगी हुई हूँ। मेरी मम्मा की मुझे कॉल आती है कि तुम्हें पता उनकी डेथ हो गई है, उनका जनाजा भी दफना दिया। मैंने कहा मुझे क्यों नहीं बताया? उन्होंने कहा मैंने समी को बता दिया। मैंने समी से पूछा, समी ने कहा आगे से तो बस ठीक है, हमारी नींद पूरी नहीं थी, मैं नहीं बताया। और क्या करना था तुमने जनाजे पे जाके? हॉस्पिटल से तो हो आए थे हम। केक काटना था? अबे तू क्या आदमी है कि ये कैसा सवाल है, तुमने क्या करना था जनाजे में जाके? मैंने कहा समी किसी की माँ है, तो समी के ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह आगे से अल्फाज थे, तेरी माँ तो नहीं ना मरी, तेरी मरी होती तो मैं तुझे ले जाती। इस बात से हमारी लड़ाई हुई थी। दैट्स भाई गैस लाइटिंग भाई, ये बहुत ही ज्यादा इंस्टिगेटिंग बात है। मैं तो मुंह तोड़ दूं, मैं अगर बीवी होता है इसकी, मैं तो इसको चला के फेंक देता बाहर भाई। ये कैसे हिम्मत हुई तेरी बोलने की? व्हाट द फक, दिमाग जबान पे कंट्रोल नहीं है यार, दिमाग नहीं है क्या है यार, ये कैसे लोग हैं यार ये लोग? इनके केक कटिंग की बात से हमारी लड़ाई शुरू नहीं हुई थी। पीछे इतनी सारी बातें लेके मैं साथ चल रही थी। उस दिन मैं भर गई थी कि पहले मेरी माँ बाप को गालियां दी जाती थी, तुम्हारे बाप भाई खुश रहे हैं, तुम ये हो तुम वो, तुम लोगों ने कभी मर्द नहीं देखे, तुम्हारी जिंदगी में पहले थे वो। नहीं, अभी उसने अभी भी नहीं देखा मर्द, सीधी बात है, शादी के बाद भी उसको मर्द नहीं देखने को मिला, जो ये बता रही है उस हिसाब से अगर मैं जज करूं, नहीं देखा उसने मर्द अभी तक भाई। भी खुश रहे थे, तुम्हें मर्द मैं मिला हूँ, मर्द मैं हूँ, इस तरह की बातें करते थे। वो सब कुछ भरा हुआ था अंदर। इन्होंने कहा था तुम्हारी माँ नहीं मरी। हमारे पास माँ, ये माँ के बारे में आप बात कर रहे हो, अपनी माँ आपकी स्टेज से ना उतरे, आप इस पे मुझे जलील कर रहे हो, और दूसरी की माँ हाँ को आप कह रहे हो तुम्हारी माँ तो नहीं एग्जैक्टली, ना मरी। एग्जैक्टली भाई, ये चीज पे तो मैं स्टैंड करता हूँ कि भाई देखो, आप भले बीवी हो या आप शौहर हो, आप अगले की माँ से ये सोच के बदतमीजी करो कि क्या आप अपनी माँ के लिए ये चीज सुन सकते हो, अगर हाँ तो फिर आप करो। ये चीज पे तो मैं स्टैंड करता हूँ, मेरा माइंडसेट यही है इस चीज पे लेके कि अगर कल को अगर मेरी कोई होती है बीवी, मान लो इमेजिन, वैसे तो कौन, अगर आप देख रही हो ये चीज, भाई देखो अगर मैं आपकी माँ से बदतमीजी करूं, तब हो सकता है कि मैं आपको अपनी माँ से बदतमीजी करने पे कुछ नहीं बोलूं, लेकिन अगर मैं आपकी माँ के साथ इज्जत से रह रहा हूं तो मैं अलाउ नहीं करूंगा आपको, सीधी बात है। बल्कि अलाउ तो मैं उस चीज में भी नहीं करूंगा, बट उस चीज पे मेरा बोलने का कोई हक नहीं बनेगा, क्योंकि मैं भी करता हूँ बदतमीजी, सीधी बात है। मुझे बुरा तो लगेगा, बट मैं बोलने का हकदार नहीं हूंगा उसमें। तो जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि अगला आपकी माँ की इज्जत करे, आप करवाना चाह रहे हो, तो आप भी उनके माँ की इज्जत करो। आप उनकी माँ के बारे में क्या बोल रहे हो कि उसके बाप भाई को खुसरा बुसरा, ये वो जो बोल रहे हो वो अलग है। उसके बाद आप उसकी माँ के बारे में ऐसे अल्फाज बोल रहे हो कि वो तो नहीं मरी ना कम से कम। अबे यार दैट्स प्रीटी फक्ड अप यार, आपको अपनी जबान पे कंट्रोल रखना चाहिए वैसे। और उसके अलावा आप उसकी माँ को गालियां दे रहे हो जो वो बता रही है, तो मैं तो उस चीज पे हैरान हूँ कि आपने जब उसकी माँ को गालियां देना शुरू की तब क्यों नहीं इसने आपसे खुला ली? इसको ले लेनी चाहिए थी, सीधी बात है। क्योंकि ऐसा बंदा आइडियल पार्टनर कैसे हो सकता है जो एक लड़की की इज्जत तो अलग बात है, लेकिन उसकी माँ की इज्जत भी नहीं कर रहा और अपनी माँ के लिए एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई हर किस्म की रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। दैट्स नॉट फेयर भाई। इस बात पे हमारी बहस शुरू हुई। समी ने मुझे गालियां दी, तुमसे किसी ने शादी नहीं करनी थी, जिससे किसी ने नहीं करनी थी उससे मैंने कर ली। ये और इसके फादर थे घर। नहीं तो क्या मतलब किसी ने नहीं करनी थी? ये तो क्या मतलब आखिरी आदमी था तू दुनिया में, हैं? ये कैसा बात है भाई? मैं मामा और इसके भाई भाई, इसके फादर ने, इसने मुझे इतना जलील किया, इतना जलील किया। इसके फादर मेरे फेस के इतने पास आ गए, इतने पास कि चुप कर जा, तेनू खुदा दा वास्ता, ऐसे बोल रहे थे। अल्लाह की कसम, मैं अभी भी बहुत कम लहजे में बात कर रही हूँ, चुप कर जा, इधर इतने पास आके। मैंने कहा पापा पीछे हट, जो इस तरह की जो होती है ना गलत केस डाल देती है। हाँ ये तो है। मैं बहुत ज्यादा रोई। समी ने, मैं समियों का मैं जाना, समी ने मुझसे आयरा छीन, मैंने कहा मुझे आयरा दो। समी ने मुझ पे हाथ उठा। अब ये सारी बातें जो है ना, ये अब मैं आप लोगों को खुल के बता रही, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं पागल नहीं हूँ,
मैं भी एक औरत हूँ, अपनी बच्ची लेके मैंने सारी जिंदगी अकेले सर्वाइव करना है उसके साथ, इतना आसान नहीं होता। समी के फादर ने, समी ने मुझसे मेरी बेटी को छीन लिया। मैंने फिर पुलिस को कॉल की कि मेरे शोहर मुझसे बदतमीजी कर रहा है, इसने मुझ पर हाथ उठाया है, मैंने अपने घर जाना है, मेरी बच्ची नहीं दे रहा, बस। और मैंने पुलिस को कुछ भी नहीं कहा। इसके फादर ने कहा जिस मर्जी को बुलाओ, हम नहीं डरते किसी से, SHO को बुलाओ, SSP को बुलाओ, जिस मर्जी को बुलाओ, हम किसी से नहीं डरते। पुलिस वाले आए, समी अंदर आया। मैंने कहा दुआ करी मुझे हथकड़ियां लगा के लेके जाए। अगर ये मुझे हथकड़ियां लगा के ले गए ना, तुम्हें मैं अपने प्यो का नहीं, मैंने तुम्हें थानों में, कचहरियों में तुम्हें घसीटा ना, तुम्हें नंगा ना कर दिया और तुम्हें सोशल मीडिया पे ऐसा बदनाम करूंगा, तू पहले ही मशहूर जमाना बदनाम। ये सभी के अल्फाज। समी ने जाके पुलिस वालों को कोई बादशाहत की, मुझे नहीं पता उनको क्या किया। पुलिस वाले अंदर आए, कोई बात भी नहीं हुई, आप एवं मियाँ बीवी की आपस में लड़ाई हुई, इतनी बात हो गई तो आपने एवं फोन करके झूठ बोल दिया। अब वो मर्द थे इतने सारे खड़े, 4 पुलिस वाले खड़े थे, समी के अब्बू थे, समी का भाई था, समी की अम्मी भी आ गई। समी उनको कह रहा था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। समी साहब पुलिस वालों को कह रहे थे आपको नहीं पता ये सड़क छाप औरतें हैं, मेरी माँ को भी, ठीक है, इनका काम है इस तरह की हरकतें कर, ठीक है, इसको तो किसी ने शादी नहीं करनी थी, तो मशहूर जमाना बदनाम औरत है। सर आपको नहीं पता, मैं तू किसी थर्ड पर्सन के सामने ये बातें बोल रहा है? वो तो बहन यार क्या बगैरत आदमी है भाई ये। इधर से कोई नहीं जाएगा। पुलिस वाले उसके साथ में कार्ड नहीं खेलती, मैंने वुमेन कार्ड खेलना होता जब मैं खुला लेकर आई थी, और जिस दिन मैंने पुलिस बुलाई थी मैं उस दिन वुमेन कार्ड खेल सकती थी। ये खेलते हैं बहुत ज्यादा बेचारा समी कार्ड, मैं नहीं खेलती वुमेन। मेरी मदर ने पुलिस पे दोबारा 15 पे कॉल की कि इस तरह पुलिस मेरी बच्ची ने बुलाई, फिर भी उसकी बेटी उसको देके जाने नहीं दे रहे, और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह झूठ बोल रहे हैं कि इसके घर की एक खातून आई, मेरी मामा मुझे लेने आई थी, और क्लियरली कह रहे हैं कि इसके घर की बहनें नहीं है, लेकिन इनके घर की खातून है, बहनें नहीं है। लोगों ने नीचे मेरी माँ को गालियां लिखी हुई है कि इसकी माँ वो कर रही है घर खराब कर। मेरी माँ ने बिल्कुल भी नहीं कहा जेवर निकालो, ये निकालो। मेरी मामा बस आई है, मेरी मामा ने एक लफ्ज कहा, तुम बहुत लालिन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ओके सो दिस इज पार्ट 1 एंड पार्ट 1 वाज प्रीटी फक्ड अप भाई। बिफोर मैं पार्ट 2 देखूं, मैं समी की साइड सुनना चाहूंगा। हु इज समी? मुझे इंस्टाग्राम नहीं पता, कुछ नहीं पता, तो मैं सर्च करता हूँ फिर देखते हैं। ओके सो इसका इंस्टाग्राम है समी रशीद, ये रहा समी रशीद। डोंट टेस्ट माई पेशेंस भाई, मैं एक वीडियो देख कर आया हूँ जिसमें आपकी बहुत तारीफ है, सो डोंट टेस्ट माई पेशेंस। क्या बोल रहा है ये? ऐसे लोग चले जाते हैं जिनको आप अपनी जिंदगी से कभी निकालना नहीं चाहते। तेरे मुंह पे चमाट मारूं मैं, सही है? अबे मोड़ के दे दूंगा तेरे अंदर। अच्छा ये क्या बोल रहा है? ये थी मेरी कहानी, तो इसने डाली है। अब इसकी पहले कहानी सुनेंगे फिर हम पार्ट 2 देखेंगे। ये लाइव आया हुआ है? नहीं, हाँ ये लाइव आया हुआ है शायद, ये इसने लाइव सेशन डाला है यहाँ पे। ये कितना बड़ा है आई डोंट नो भाई। एक काम करते हैं, ये कंजर तो ऐसे ही बैठा हुआ है, इसको तो वीडियो डालना भी नहीं आती। इसकी ये वीडियो डाउनलोड करके फिर मैं देखता हूँ VLC पे, ताकि मैं स्किप कर सकूँ फजूल पार्ट्स। वालेकुम अस्सलाम जी। देर लगा दी यार, मैं दरअसल बाहर था और भाई नो वन केयर्स भाई, वीडियो डाल देता कट करके, इतना भी नहीं आता तुझे। मैं दरअसल बाहर था, कहाँ से किसकी कुछ में घुसा हुआ था तू? अजीब है यार, वीडियो डालना नहीं आती इनको। उसके बाद मैं वेट कर रहा था, मैंने कहा चलो आप थोड़ा स्टोरी लगा दूं कि मैं लाइव आ रहा हूँ, उससे जरा बेहतर हो जाता कि आप लोगों को पता लगे। हाँ भाई आगे हो जा थोड़ी से फिर हम बात शुरू करते ठीक है भाई। और मैं पागल का बच्चा हूँ। आप जितने लोग आ गए हैं, तकरीबन 1000-1500 बंदा आ गया। मैं सिर्फ आप लोगों को ये कहूंगा कि ना मैंने कभी किसी के लिए कोई गलत लफ्ज यूज किया है, हाँ ना मैं कभी गलत अल्फाजात यूज करता हूँ, इस्तेमाल ठीक है, करता हूँ, और ना ठीक मैं है। चाहूंगा कि आप लोग मेरे लिए या किसी के लिए भी नहीं करेंगे। ऐसी बात है, कुछ लोग उनके चाहने वाले हैं, कुछ लोग हमारे चाहने वाले हैं, कुछ लोग किसी और के चाहने वाले हैं। हाँ यार अच्छा नहीं लगता कोई भी किसी के लिए कोई बुरी चीज इस्तेमाल करे, एटलीस्ट इस प्लेटफॉर्म नहीं। ना अच्छा नहीं लगता। आप बोल। और जिन लोगों के दिमाग में कोई भी कोई वहम है कि समी पता नहीं क्यों कुछ कहता नहीं है और ये बात करता है आके, बड़ा रिस्पेक्टफुल वे में बातें करता है, शायद समी डरता है किसी चीज से, या समी को कोई डर है कुछ ऐसा हो जाएगा कुछ वैसा हो जाएगा, तो देखो एक बात बोलूं, यहीं से एक चीज नजर आ गई है, जो बंदा रिस्पेक्ट नहीं करता ना, उसको इसी तरह बताना पड़ता है कि मैं रिस्पेक्टफुल हूँ। उनके वहम निकल ही जाए तो बेहतर है मुझे लगता है। मेरी आवाज ठीक आ रही, क्लियर है मेरी आवाज? नहीं बहुत घटिया आ रही है, बोलना शुरू कर। कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि कल जब मैंने पहले स्टोरीज लगानी नहीं थी, मैं पहले आपको कुछ चीजें क्लियर कर दूं। हाँ फिर कीड़ा उठा अंदर। मैंने पहले बिल्कुल स्टोरीज नहीं लगानी थी, ना मेरी आदत है, क्योंकि मैं शुरू से ही पहले दिन से, जिस दिन से मैंने सोशल मीडिया शुरू किया है, उससे पहले भी मैं सोशल मीडिया पे था, मैंने कभी भी कोशिश नहीं की इस तरह की किसी को आके गलत वे में पोर्ट्रे करके उससे फेम हासिल करूं, या किसी भी कंट्रोवर्सी में घुस के उससे फेम हासिल करूं, क्योंकि मेरी आदत नहीं है। मैं अपने आप को एक आर्टिस्ट कंसिडर करता हूं, मैंने कभी भी अपने आप को इन्फ्लुएंसर या आर्टिस्ट
यूट्यूबर या कोई सेलिब्रिटी या कुछ भी ऐसा कुछ भी कभी नहीं कहा। मैं अपने आप कह भी नहीं को artist सकता। कंसीडर करता हूँ, जो कि मैं बचपन से एक थोड़ा बहुत जो मेरे अंदर आर्ट है उसको मैं परस्यू करता हूँ, क्या आर्ट है, गालियां देने का या बीवी की कमाई खाने का? और मैंने उसी को लेके चला। मैंने कभी भी आप लोगों को नहीं कहा कि आप मुझे इन्फ्लुएंसर कहें या मुझे किसी भी कंट्रोवर्सी में आपने देखा हो मैं कभी किसी को गलत कह रहा हूँ या ठीक है। हाँ सही बात है। अब बात करते हैं कल की स्टोरीज की। पहले कल जो मैंने स्टोरीज लगाई, मुझे जरा दिखाना स्टोरीज मेरी यार। अबे बोलना जल्दी। कल जो मैंने स्टोरीज लगाई, अभी सब सुबह से एक तमाशा बना रहे हैं, और वो तमाशा ये है कि जी समी ने ये कर दिया, समी ने वो कर दिया, समी ने अपनी बेटी का इस्तेमाल कर दिया और बेटी के बारे में ये कह दिया वो कह दिया। मैंने क्या कहा मेरी बेटी के बारे में? और कोई बाप अपनी बेटी के बारे में क्या ही कहेगा? इवन तो बेटी को छोड़े, बेटी तो बाद में आएगी मेरी। मैंने अपनी वाइफ के बारे में ही क्या बोला? मैंने शहर के बारे में भी कभी भी किसी प्लेटफॉर्म पे किसी के साथ पर्सनल मैसेज में, किसी दोस्त के साथ, किसी फैमिली के साथ कभी भी जिक्र नहीं किया कि यार मेरी वाइफ ऐसे या मेरी वाइफ वैसे या मेरी वाइफ ने ये किया या मेरी वाइफ ने वो किया, जबकि मेरी वाइफ ने हर जगह पे ये चीजें की हैं। और मैं किसी इन्फ्लुएंसर से खफा हूं ही नहीं। पता आपको, जो भी इन्फ्लुएंसर, कुछ मेरी बहनें, ठीक है, जिनको मैंने बहनें कहा था, वो अभी बहुत ज्यादा बोल रही हैं चीजों को लेके कि जी इनके अपने घर माँ है, बहुत ही क्या घटिया है, जलील आदमी है ये वो। देखिए मेरी तरबियत नहीं है ऐसी कि मैं किसी की माँ बहन को, पहली बात तो ये करूँ। हैं? अच्छा वाह यार। दूसरी बात ये, समी ने अपनी वाइफ को कहा, इन लोगों ने कहा कि आप अब्यूज हुई, आपको अब्यूज किया गया। मैंने आज तक मैं, अगर आप लोग कहते हैं, अगर आप लोग मुसलमान हैं ना ज्यादातर लोग, तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने आज तक अपनी वाइफ पे हाथ नहीं उठाया। चलो अब यहाँ पे ये बहुत ही कॉन्ट्रडिक्ट हो जाती है बातें, क्योंकि उसने भी कलमा पढ़ के बोला है और इसने भी कलमा पढ़ के बोला है। पहली चीज यार, आप लोग ना मजाक उड़ा रहे हो कलमे का, क्योंकि आप में से कोई एक तो झूठ बोल रहा है, ठीक है। आप उस कलमे की जो वैल्यू है, जो उसकी कह लो हुर्मत है, आप उसको खराब कर रहे हो। कोई एक बंदा कि ये कलमा नहीं हो गया कि नाउजुबिल्ला मजाक आपने बना के रखा हुआ है उसका, कि यार आप लोग जब दिल करता है यूज कर लेते हो अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए। आप लोग प्रूफ नहीं ला सकते, आप लोग सच नहीं बोल सकते, क्योंकि आपकी ना आप लोग सच को फेस कर सकते हो ना आप एक्सेप्ट कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे इसने भी कलमा पढ़ के बोल दिया, उसने भी कलमा पढ़ के बोल दिया। अब हम उसको गलत बोले तो इसने भी तो कलमा पढ़ा हुआ है, उसने भी कोई ऐसे प्रूफ्स नहीं प्रोवाइड किए हैं कि ये मुझ पे हाथ उठाता था, और ये भी अभी जो है कलमा पढ़ के बोल रहा है। आई डोंट नो ये प्रूफ्स प्रोवाइड करेगा या नहीं, बट जहां तक मैं देख रहा हूं तो मैं तो अब किसी को गलत नहीं बोल सकता अगर मैं इस तरह सोचूं तो यार ये चीजें ना यूज नहीं किया करो अपने में। ये कुरान पे हाथ रखना हो गया, कलमा पढ़ना हो गया, मैं अल्लाह को गवाह मानता हूँ, ये बातें नहीं किया करो, बेकार हो जाती है फिर ये आपकी बातें, पता है। क्योंकि एक बंदा तो झूठ बोल रहा है ना, और फिर उस चीज की आप लोग फिर इस तरह रख रहे हो कि कल को अगर कोई सच में ये चीज यूज करके बोलेगा तो उसकी ऐसी वैल्यू बन जाएगी कि यार लोग बोलते तो है झूठ कलमा पढ़ के, लोग कहाँ वैल्यू रखते हैं इस चीज की। तो आप लोग ऐसे वैल्यू नहीं गिराओ एक चीज की, सही है। इतनी कोई मुकद्दस चीज की आप लोग वैल्यू नहीं गिराओ अपने मामलों में यूज करके। आप लोगों को साबित करना है, साबित करो जिस तरह कर सकते हो, इन चीजों को इस्तेमाल मत किया करो, ठीक है। अब देखो मैं हाथ उठाने वाली बात पे इसको कुछ नहीं कहने वाला, क्योंकि ना वहां पे मैं ना उस पे यकीन करूंगा ना मैं इस पे यकीन करूंगा, क्योंकि इसने भी कलमा पढ़ लिया उसने भी कलमा पढ़ लिया, चलो भाई बात खत्म हो गई। तो मैं ना हाथ उठाने वाली बात पे इसको बोलूंगा ना मैं उसकी साइड लूंगा। दूसरी चीजों पे देखते हैं क्या है। दूसरी बात, तलाक की बात। मैंने सारी जिंदगी, हम लोग तकरीबन को 2-2.5 साल रिश्ते में रहे हैं। मैंने इन 2-2.5 एक सेकंड में, ये वीडियो कितनी लंबी है देख लेता हूँ एक दफा, कितनी लंबी है। 1 घंटे की है भाई, ये 1 घंटे की लाइव है, सही है। अभी मैंने वीडियो डाउनलोड की है तो मेरे सामने आया ये 1 घंटे की लाइव है। तो अब मैं 1 घंटे की वीडियो देखूं, मैं पागल तो हूं नहीं, सही है ना, मुझे कुत्ते ने काटा है, तो मैं अब इसको किस तरह देखूं भाई? समी भाई मुझे ये बताओ, मैं आपकी पूरी बकवास तो सुन नहीं सकता। आपको चाहिए था कि आप शॉर्ट वीडियो बना के अपना पॉइंट रख देते, बट आप 1 घंटे की वीडियो बना के बैठ गए हो। तो चलो हम जितना हो सकता है हम देख लेते हैं, यहाँ से देखते हैं। मैंने इन 2-2.5 सालों में कभी भी अपनी वाइफ को तलाक का ताना नहीं दिया, ठीक है। पास्ट का ताना का, हाँ, पास्ट का भी बताओ भाई। पास्ट का ताना नहीं दिया, तलाक का ताना नहीं दिया कि जी आप ऐसे आप वैसे। हाँ, जब मुझे कुछ लोगों के साथ कंपेयर किया गया तब ऑब्वियस सी बात है एक शोहर को गुस्सा आता है, एक बॉयफ्रेंड को भी गुस्सा आएगा जब आपको किसी और के साथ कंपेयर किया जाएगा। मैं तो फिर शोहर था, ठीक है, तो गुस्सा आ जाता है। तब मेरे ऑब्वियस सी बात है मैंने भी बहुत गलत अल्फाजात यूज किए होंगे और उनकी तरफ से भी हुए होंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, जब लड़ाई होती है कोई भी। तूने पास्ट को घसीटा कैसे, बस ये बता। उसने कंपेयर किया, तूने पास्ट को घसीटा, तूने कैरेक्टर पे बात की, उस पास्ट पे बात की जिसको तू भुला के उसको एक्सेप्ट कर चुका है। तू वो पॉइंट लेके क्यों आया दोबारा? कंपैरिजन इज अ डिफरेंट थिंग,
समझा? तो अपनी बात से ना खुद कॉन्ट्रडिक्ट मत कर, डिसएग्री मत कर। किसी को मतलब सच्चाई के चक्करों में हार नहीं डालना होता कि यार लड़ाई में मियाँ बीवी या बहन भाई या कोई भी एक दूसरे को हाथ डालने लग जाए मोतियों के, ऐसा कभी भी नहीं होता। ये तो फैक्ट सब है। एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं और ये पार्ट ऑफ लाइफ है। बट हाँ, मैंने कभी हाथ नहीं उठाया, मैंने कभी कोई गाली गलोच नहीं की, इस तरह से कुछ ऐसा नहीं हुआ। एक आधी लड़ाई जब हमारी लास्ट हुई वो थोड़ी सी ज्यादा बढ़ गई थी और उसमें भी सिर्फ बात बहस तक ही रही है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे पे वो चीजें हुई जो कि मैंने सोशल मीडिया पे आके बताई भी नहीं। और आप क्या हुआ तेरे साथ है? क्या कर दिया? एक लड़की ने तेरे साथ क्या कर दिया? आज तक मेरी वाइफ ने किसी भी लड़ाई में मुझे नहीं मनाया। हमेशा मैं वो था, मेरे पास हर चीज के प्रूफ पड़े हैं। इनकी फैमिली के ऊपर मतलब अगर मैं लेके आना चाहूं, इनकी फैमिली को बिठाएं, ठीक है, और उनसे पूछें कि समी कितनी बार गया मनाने और कितनी बार खुद मना के लेके आया, कि कभी कोई ईगो, कभी कोई ऐसी चीज छोटी। नहीं तो बात तो वहीं आ जाती है घूम फिर के कि आपने मनाया है और उसने आपको नहीं मनाया। क्या वजह हो सकती है? ये वजह हो सकती है कि नीचपना आपकी साइड से ज्यादा होता था, क्योंकि जो औरत आपके लिए वो कह रही है कि ये वो सब कर रही है। अब मैं उसकी बात रख के एक बात बोलूंगा, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात बोलूंगा, तेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर मैं बोलूं तो ये सिचुएशन भी बन सकती है कि हरकतें तेरी तरफ से होती हो जब भी तुझे मनाना पड़ता होगा। ये सेंस बन रही है इस चीज की। ये कोई एहसान नहीं कर रहा है। जाहिर है आप गलती करते थे जब भी आप उसको मनाते थे ना। हाँ, हम कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि औरतों की नेचर ऐसी होती है कि वो गलतियां करके भी एक्सपेक्ट करती हैं कि आप मनाओ, बट एक शादीशुदा औरत ये हरकत नहीं करती। एक दो दफा कर देगी बट वो बाद में सोचेगी इस चीज पे, और शौहर की तरफ से भी ऐसा रिएक्शन आ जाएगा कि मैं पागल हूँ यार कि तुम गलती करो और मैं तुम्हें मना के लेकर आऊं, मैं तो नहीं आ रहा। ऐसा होता है, माँ बाप भी आ जाते हैं बीच में। तो आप अगर इतना जा रहे हो कॉन्स्टेंटली उसको बार बार मना के लेके आ रहे हो तो इट मीन्स आप गलतियां कर रहे हो वहां पे। सही है? तो यह आपने खुद ही स्टेटमेंट दे दिया कि मैं गलत हूँ यहाँ पे। छोटी लड़ाइयों पे बहस पे हो जाता है, मियाँ बीवी में होती हैं यार, ग्लिचेस डेफिनेट सी होते हैं। हमारे भी हुए, वो जाती थी मैं मनाता था, मैं नाराज होना वो मना लेती, छोटी छोटी चीजें हो जाती है मियाँ बीवी। अभी तो तू कह रहा है उसने नहीं मनाया, अब तू बोल रहा है मना रही। क्या बोल रहा है? जिनको कंसीडर करके पता नहीं क्या समी ने अब्यूज किया, समी ने ये किया, समी ने कुछ नहीं किया। दूसरी बात पे आते हैं, समी ने जी ये कोई तरीका नहीं होता अपनी सफाई देने के कि इसने किया वो किया, वे कुछ नहीं किया वे चल, ये इस तरह नहीं होता। सही है? तरीके से बताया जाता है कि मैंने कैसे कुछ नहीं किया, मैं कैसे सही रहता था। आप लेके आते थे, लेकिन उसमें एक बात आ जाती है कि आप गलती करते थे तो आप मना के लेके आते थे ना, वरना वो नाराज ही क्यों होती थी आपसे? अगर वो फालतू बातों में नाराज होती थी तो आपने ये चीज अभी मेंशन क्यों नहीं की लाइव में? 1 घंटे की तूने लाइव बना दी है, अभी तक उसको उस छोटे से उस पॉइंट को तूने इस तरह कवर किया है कि वो तो वह हो जाती है बस। इस तरह नहीं होता। अगर ये नाजायज आपसे नाराज होती थी या ये नाजायज करती ना, और अगर ये चीज सच होती तो आप ऐसे हो, आप बोलते, कोई भी होता बोलता कि यार ये नाजायज नाराज होती थी फिर भी मैं इसको मनाने ले आता था। कभी मिसाल देते कि एक दफा ऐसा हुआ था, इसने ऐसा किया था, फिर मैं गया था, मैं मना के लेके आया, क्योंकि वो चीज वाकई हुई है। अब आप यहाँ बैठ के क्या बोल रहे हो यार? हाँ हो जाता है यार मियाँ बीवी में, लेकिन मैं लेके आता था। क्यों लेके आता था? पागल है तू एमी? नहीं भाई, कोई रीजन होता है यार। बंदा अगर हर बार जा रहा है तो, और क्यों जा रहा है? क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं गलत होगा, उसको रियलाइज हुआ होगा कि हाँ मैं गलत हूँ, तो वो लेके आ रहा है इसलिए। मुझे जरूरत नहीं है। मुझे अपनी बेटी को इस्तेमाल करना होता तो पहले मैं अपनी जो एक बहुत फेमस लड़की थी मेरी बीवी, अल्लाह उन्हें और इज्जत दे, ठीक है, अगर इस्तेमाल करना तो मैं उनको ही बहुत तरीकों में कर सकता था, ठीक है। और आप सब ने देखा कि मैं नहीं तो करता तो था, वो बता तो रही है। इतना तूने किया इस्तेमाल उसको? मैंने कितना ही सोशल मीडिया यूज किया यार। आज मुझे सारे कह रहे हैं, आप लोगों के फॉलोअर्स की बात पहले क्लियर करता हूँ, सारी बातें करता हूँ। नहीं, तू सोशल मीडिया नहीं करता था, बट तू वैसे करता क्या था ये बता। वो तो बता रही है कि तू ब्रॉडकास्ट करता था, बट तूने ये नहीं बताया कि तू क्या करता था, तू कैसे घर को चलाता था, काम क्या करता था। ये भी तो बात है ना, ये भी क्लियर नहीं हुई अभी तक। आहिस्ता आहिस्ता पूछे आप लोग, ठीक है। फॉलोअर्स की बात, समी के 30,000 फॉलोअर्स, 3 लाख फॉलोअर्स हुए, ओके। शहर के साथ एफिलिएट बहुत सारे लोग रहे हैं उनकी जिंदगी। ये क्या बात हुई? ओके तो बता ना कि कैसे हो गए, क्या है। हाँ ये बता, ये पॉइंट है कि तेरे अगर 30,000 थे तो वो 30 लाख या 3 लाख कैसे हो गए, ये भी तो बात है ना पूछने वाली। और जाहिर सी बात है तूने उस पर कोई सफाई भी नहीं दी, और तूने उस पर कोई सफाई भी नहीं दी। कुछ तो बता कि मैं ये काम करता था भाई, मैं एज अ कंटेंट क्रिएटर ये करता था, इसलिए मेरे इतने फॉलोअर्स बढ़ गए, मैं ज्यादा मशहूर हो गया अपने इस टैलेंट की वजह से, इसलिए नहीं। ठीक है बस जिंदगी में, ठीक है। मुझे बताएं किस किस के 3 लाख फॉलोअर्स हुए हैं, कोई एक नाम। अबे तू उसका हस्बैंड, यार तेरे में खींच के मारूंगा मैं। हस्बैंड है तू उसका, तू उसके व्लॉग्स में आता था, तेरी शक्ल नजर आती रहती थी, लोग फिर तेरे कैरेक्टर को जानने लग गए, इंटरेस्ट लेने लग गए तेरे में, क्योंकि तू बार बार नजर आता था उसके साथ। कोई किसी को अगर इतनी इज्जत बख्श सकता होता ना, तो फिर रब को फिर लोग रब से मांगना ही छोड़ते हैं।
दैट्स नॉट अ पॉइंट भाई। ये जो है ना, आप सफाई नहीं दे रहे हो, आप ना हग रहे हो यहाँ बैठ के। सी ये कोई बात नहीं, कोई किसी को दे सकता है तो नहीं। आप उसके व्लॉग में आ रहे हो, आप उसके शादी वाले व्लॉग में हो। मैंने आपको अगर डिस्कवर किया, मैं अगर ट्रूली बताऊं, वो जो प्रेगनेंसी वाला सीन था उसमें क्या सीन था कि सहर हयात प्रेगनेंसी की बात कर रही है। ऑनेस्टली मैं ये बताऊंगा, मैंने जहां सुना था और मोस्टली लोगों ने इसी तरह सुना होगा। तो तेरा तो बेटे कोई नाम वाम तो था नहीं, ये बात सही कह रही है वो, और उसकी फेम भी तूने ली है, ये बात भी वो सही कह रही है, ठीक है। तो इस चीज को आप नहीं कटा सकते हो किसी भी तरह। आप मुझे ये बताओ कि आप वो जो बोल रही है कि आप उसके पैसों पे पलते थे, इस चीज पे आप क्या कहोगे? अगर अभी आपने नहीं कहा, ये तो क्योंकि पुरानी वीडियो है, तो क्या आप अभी इस पे कुछ कहना चाहेंगे आगे जाके भाई? आप समझ रहे हो, लोग मेहनत करना छोड़ दें, ऐसा कुछ नहीं होता। उनकी तरफ से फेम आया, डेफिनेटली आया, राइट? हाँ, तो ये बोलना, एक तरफ बोल रहा है कि कोई किसी को इज्जत नहीं देता, फिर कह रहा है नहीं आया है फेम। तो एक बात करना भाई, लोग बहुत सारे उनके फैन थे, लेकिन समी को फॉलो तब किया जब आप लोगों ने समी की नेचर देखी, ठीक है? अच्छा, लोगों को तेरी नेचर अच्छी लगी इसलिए उन लोगों ने तुझे फॉलो किया। लोगों को तेरी नेचर कैसे अच्छी लगी? उन्होंने तुझे कहीं तो देखा होगा। मतलब क्या ऐसी तू एकदम प्रकट हो गया उनके नहीं ना, तू उसके व्लॉग्स में नजर आया, लोगों ने तुझे देखा, डिस्कवर किया, तब जाके तुझे फॉलो किया। नेचर अच्छी लगी, लेकिन देखने के बाद, कहाँ देखने के बाद? शहर के व्लॉग में देखने के बाद। तो मान लेना इस बात को भाई, बल्कि तू मान चुका है अपने मुंह से, तो मना क्यों कर रहा है भाई? बोल दे हाँ मैंने ली है फेम अपनी बीवी से, मैं हूँ बगैरत, बोल दे। बहुत सारे लोगों की बदली, जो पहले इमेज थी वो वैसी नहीं रही। पहले लोगों का किस तरीके से जिक्र होता था और बाद में किस तरीके से जिक्र होने लग गया, इवन दो उनके करीबी दोस्त पहले क्या कहते थे और बाद में क्या कहने लग गए, सबको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है? यूट्यूब चैनल, शहर का एक यूट्यूब चैनल था जिसपे व्लॉग्स हुए, उस पे मैं व्लॉग्स करता था, आप लोगों को याद होगा। क्यों? किसने कहा था तुझे? एहसान कर रहा था? मैंने व्लॉग्स किए हैं उस पे। वो व्लॉग चैनल 1.5 लाख से आज 5.5 लाख सब्सक्राइबर पे था जब ये लेके गई। और वो तेरे फेस की वजह से हुआ होगा, है ना? ये वो तेरा ही फेस होगा। अबे यार तू कैसी बातें कर रहा है यार? मैं तो नहीं देखूंगा तेरी पूरी वीडियो यार, मैं नहीं देख रहा। एक तो ये बहुत लंबी है, दूसरा ये अभी 10 मिनट हुआ है, मैं इसको इतनी दफा पकड़ चुका हूँ इसकी बातों पे। मतलब इट मींस लाइक आई हैव गेन अराउंड 4 लाख फॉलोअर्स, ठीक है, सब्सक्राइबर। हाँ, आई हैव गेन्ड अराउंड 4 लाख फॉलोअर्स। नाम शहर हयात का है, शक्ल शहर हयात की नजर आ रही है, लोग वहां से शहर हयात को देख के आ रहे हैं, बट आई हैव गेन्ड अराउंड 4 लाख फॉलोअर्स, है ना? तू एडिटर था उसका। अबे क्या बातें कर रहा है तू? और तूने अगर मेहनत की है तो तू अपनी मर्जी से कर रहा है ना। तुझे उसने कहा था, अगर उसने कहा भी था तो तू उसका पार्टनर है, सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो चैनल तेरा हो गया। चैनल वो उसी के नाम का है, उसी की फेम है, उसी का फेस है, जिसकी वजह से लोग आ रहे हैं। और तेरे पास भी जो लोग आए हुए हैं ना, ये बात तू खुद भी मान चुका है कि उसकी वजह से आए हैं, तो इस बात को मान ले। ये इज्जत दिल्लत देने वाला, ये सब बातें जो है ना, ये बहुत पुरानी बातें हो गई है बेटे। ये यहाँ पे ना फैक्चुअल बात हो रही है, जो कि सच है कि हाँ आपने उस वजह से, उसकी वजह से फेम ली है, वरना आपको कोई नहीं जानता था इतना। आपके 30,000 फॉलोअर्स से उससे शादी से पहले, ये बात आप खुद भी मानोगे। मैंने गेन किए हैं वो, मैंने रातें जाग जाग के एडिट्स किए हैं व्लॉग, मैंने व्लॉग्स बनाए हैं। अब अबे तो भाई क्यों किया? क्यों? क्या चाहिए तुझे उसके बदले? क्या मतलब एडिट अगर आप कर रहे हो अपनी बीवी की वीडियो अपनी मर्जी से, तो आप कोई एहसान नहीं कर रहे हो मेरे भाई। आपकी मर्जी शामिल है उसमें, उसने आपको कोई पैसे नहीं देने, उसने आपको कोई ऐसा एडिटर नहीं रखा हुआ, ये आपकी अपनी रजामंदी है। देखो, पार्टनर और जॉब का अलग हिसाब होता है। ये पार्टनर है, मैं अपने पार्टनर के कोई ऐसे काम होंगे जो उसके काम होंगे, मैं दिल से अगर करना चाहूँ मैं कर दूंगा, बट मैं वो एहसान नहीं कर रहा हूँ उस पर। मेरा पार्टनर है वो, क्योंकि मेरे लिए भी वो काम कर रहा होगा यार बहुत सारे। तो इसमें ये बात क्या हो गई कि मैंने गेन की है, तूने सिर्फ एडिट किया है। फेस तो उसका था, रिकॉर्ड तो वो करती थी, या क्लिप्स भी तू रिकॉर्ड करता था, फेस भी तेरा होता था, है लिपस्टिक लगा के आता था, मैं हूँ शहर हयात, ऐसे करता था। सब लोगों ने देखे हैं वो व्लॉग जो हटा दिए गए हैं। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने किसी चीज में कोई बात नहीं। तू बोल भी नहीं सकता। अब ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि समी के लिए फेम का कोई चक्कर था ही नहीं यार। मैं नहीं देख रहा, मैं नहीं देख रहा, बुंड मारा है, मैं नहीं देख रहा, सीधी बात है। यहीं पे हक दिया इस बंदे ने। देख, फेम का चक्कर था या नहीं था, यहाँ से क्लियरली नजर आ रहा है मेरे भाई। आप उसके व्लॉग्स में आ रहे हो, आप उसकी वीडियोस एडिट कर रहे हो, वो कोई आप एहसान नहीं कर रहे हो, वो आपकी बीवी है, अपनी मर्जी से कर रहे हो। आप चाहते आप बोल सकते थे मैं नहीं कर रहा। आपने ये कोई आप ओन नहीं करते उस चैनल को। अगर आपने अपनी बीवी की वीडियोस रिकॉर्ड कर, कल को मैं अपने भाई का चैनल बनाऊं, मैं एडिट करके दे दूं, मैं बोलूं तूने मुझे पैसे नहीं दिए, वो मेरा चैनल है, मैंने गेन किए।
हालांकि फेस वो अपना डाल लो, फिर भी मैं बोलूं नहीं मैंने गेन किया भाई, मेरा फेस, अगर मेरा फेस यूज कर रहा है वो ना गेन करने के लिए, तो फिर मैं बोलूंगा हाँ मेरे फॉलोअर्स है ये, मेरी शक्ल देख कर आए। अगर मैं प्राइम कह लो कैरेक्टर हूँ उस चैनल का जो ज्यादा नजर चैनल पे आता है, तो फिर मैं बोलूंगा कि यार मेरा चैनल है, मेरी ऑडियंस है, मेरी वजह से आया है। प्राइम जो फेस था वो सहर हयात था उस चैनल का, आप नहीं थे, जो कि अभी क्लियरली देख सकते कि वो व्लॉग्स इसीलिए हटाए गए क्योंकि वो आपका चैनल नहीं था, आपके फेस की वजह से नहीं आते थे लोग। तो इस बात को मान लो बेटा, आपने उससे फेम ली है। ये बात यहाँ पे वेरीफाई हो जाती है कि ये बंदा एक बात घुमा रहा है, और अब मैं इसके कलमे पर यकीन नहीं कर सकता, सीधी बात है भाई। क्योंकि देखो बात कलमे की नहीं है, बात इंसान की है कि वो इंसान उस जबान से वो पढ़ के यूज कर रहा है उस चीज को। मैं ये नहीं कह रहा कि सहर 100% ठीक होगी, गलतियां उससे भी हुई होंगी, बट मैं ये कहूंगा कि यार मेजर मुझे इसकी नजर आ रही है गलतियां। 10 मिनट लाइव देखी है मैंने बस। ठीक है, फेम का चक्कर होता तो हर जगह पे उस वक्त साथ यूज करते ना, जब साथ थे तब यूज करते। सिंपल सी बात है। तो कर तो रहा था तू व्लॉग्स में, तू खुद बोल रहा है व्लॉग्स में मैं आता था जो हटा दिए गए। कर तो ली यूज, तूने आ तो गए, यूज कर तो ली, फॉलोअर्स आ तो गए, ये कैसी बात अब है? समी के गाने आ रहे होते तब जितनी मेरी बहनें हैं, जितने मेरे भाई हैं, अभी भी मैं उनको बहनें कहूंगा क्योंकि मेरी तरबियत नहीं है ये वाली जो वो लोग अल्फाजात यूज कर रहे हैं, मैं नहीं करूंगा। ठीक है, मेरी तरबियत ऐसी नहीं है। अभी भी जिनको मैंने बहनें बोला था, जिनको मैंने भाई बोला था, वो लोग जो ये बात कर रहे हैं उनको पता है अगर तब गाने आते या तब मैं ये चीजें करता, तब ये सबको स्टोरीज भी लगानी पड़ती, वीडियोस भी बनानी पड़ती और सब कुछ करना पड़ता। ऑब्वियस सी बात है, मेरे साथ एक अच्छा टाइम गुजरा। मैं नहीं देख रहा, चढ़ जा इस पे, चढ़ जा, मैं नहीं देख रहा। सब भाई वही चलते हैं यार, छोड़ो, पार्ट 2 देखते हैं। एवरीवन कैसे हैं आप सब? पार्ट 2 देखते हैं, मैं नहीं देख रहा इसके, क्योंकि एक पॉइंट पे ही मैं इसको पकड़ चुका हूँ इतनी दफा, और मैं बार बार नहीं पकड़ रहा इसको। 1 घंटे की लाइव है, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है भाई, मैं नहीं देख रहा। पहले तो यार अपना मौक़िफ़ रखना सही से सीखो। लाइव आके तुमने ऐसे थोप दी वीडियो, अगर तुम इतना एडिट वेडिट करते थे, सब करते थे, फोन से एक एडिट करके क्लिप वीडियो बना देते और सीधा सीधा वो वीडियो चढ़ा के बता देते कि क्या हुआ है, सही है, जैसे इसने बनाई है। कम से कम बंदा पता समझ तो आ जाता कि हुआ क्या है। आप लाइव आके थोप के एक घंटे की वीडियो चलेगा मुंह पे, और वो भी लाइव अनएडिटेड। ऐसे बंदा यूं सन्नाटे में देख रहा है, यूं कर रहा है ये बैठ के, मैं ये देखूं बैठ के 1 घंटे तक। ये खेलते हैं बहुत ज्यादा बेचारा समी कार्ड, मैं नहीं खेलती वुमेन कार्ड। मेरी मदर ने पुलिस पे दोबारा 15। अब देखो मैं पता है यहाँ पे शहर को क्यों करेक्ट बोल रहा हूँ, क्योंकि जब समी आया ना यहाँ पे लाइव आया है, पहली चीज तो ये इसने बिल्कुल भी सही से अपनी बात नहीं रखी है। दूसरा ये लाइव आया है तो पहले तो यूं कर रहा है, उसके बाद इसने जो अपनी बातें रखी है ना, अब यहाँ पे शहर बता रही है, यहाँ पे शहर A to Z अपना पूरा मौक़िफ़ रख रही है, एक स्टोरीज बता रही है सारी जो हुआ है। इतना कोई स्टोरी क्रिएट करके, मतलब अगर झूठा बैठ भी जाए, अगर ये बोलेगा झूठी बैठी हुई है सोच के, तो भाई तुम भी सोच के बैठ जाते। आप पहले सोच तो लो आपने बात क्या करनी है। आपके पास मतलब अगर आप ये इल्जाम लगा रहे हो कि मेरे बारे में उल्टी बातें की जाती थी, क्या बातें की जाती थी, आप एक मिसाल तो दो, आप एक स्टोरी तो बताओ कि वेरीफाई हो जाए हाँ ये हुआ होगा, जब तो वो बता रहे कि ये हुआ था। आप 2-4 चीजें तो बताओ जो इसने किया। आप इस तरह बोल लो कि जी हाँ मैंने भी सुना था, हाँ ऐसा होता था वैसा होता था, हाँ जी लोग बोल रहे मैं फेम लेता था तो मैं उसमें उल्टी बातें करे जा रहे हैं। तो यार आप ना कोई भी सही किस्सा नहीं बता रहे हो ऐसा जिसमें मैं बोलूँ यार आपकी अभी तक जब मैंने देखी है उसमें मैं बोल रहा हूँ, मैं पूरी देखी नहीं है और मैं देखूंगा भी नहीं, सही है। तमीज से पहले वीडियो डालना सीखो। और यहाँ पर अगर इसने, यहाँ पे मैं इसकी बात करूँ ना, इसने अपने A to Z सारी चीजें बताई हैं कंस्ट्रक्ट करके कि भाई यहाँ हमारी शादी हुई, इस तरह से हक में रखा, फिर उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, पूरा कंस्ट्रक्ट करके इसने बताया यार कि बंदा बोले हाँ यार ये तो सच्ची बात हो सकती है। क्योंकि अगर आप सच्चे होते हो ना तो आपको पता होता है कि आपने इस तरह अपनी बात रखनी है। अगर आप झूठ बोल रहे हो ना, आप लाइव में भी भंड मारोगे, सीधी बात है। इन्होंने इतनी गालें दी, इसकी माँ ने कहा जान दे समी, लानत पेज, हुन ना रखी है, जान दे, हुन ना रखी। मैं चली गई, मैं बाहर निकली हूँ, समी ने मेरे हाथ से चाबी खींची है गाड़ी की, इधर दो नहीं दूंगा। और क्योंकि अलमारी में मेरी कुछ चीजें पड़ी हुई थी, अलमारी की चाबी मेरे हाथ में थी, चाबी खींची मेरे से, मैं वहां से चली गई। फिर ये जो कह रहे हैं कि ये सारा सामान उठाकर ले गई है, जेवर भी उठा के ले गई है चीजें, मैं इस बात पे बिल्कुल वो नहीं करती कि मैंने सामान नहीं उठाया। मैंने अपना सामान उठाया उस घर से, बिल्कुल उठाया। तो अब जो वो तूने बातें बोली है वो तो मान रही है वो, तो अगर वो तेरी कई भी कुछ बातें जो तू लगा रहा है उस पे कि इसने ये किया है तो वो मान रही है अगर, और वो उसका रीजन भी दे रही है, लेकिन तेरी तरफ से कोई ऐसी खास अभी तक रीजन नहीं आई थी जहां तक मैंने वीडियो देखी थी। लेकिन मैंने अपना 40% सामान उठाया, वो भी मुझे उठाने नहीं दे रहे थे। और ये जो कह रहे हैं मिर्जा अंजुम के, इसने कॉल की जन्नत के फादर
को मैंने कॉल की इसलिए क्योंकि मुझसे बहुत बदतमीजी कर रहा था, मेरी माँ को गालियां दे रहा था, मेरे बाप को गालियां दे रहा था, ये इसके फादर, इसके मामू सारे इनके थे, मेरे साथ कोई भी नहीं था, मैं अकेली और मेरी माँ, बस कोई भी नहीं। इन्होंने बहुत ज्यादा हमें जलील किया। फिर मैंने उनको कॉल की, मुझे सामान नहीं उठाने दे रहे, इसने मुझे 40% सामान उठाने दिया। अभी ये कह रहे हैं ना हमारे घर इसका कुछ नहीं है, ये सिर्फ कुरान पाक पे हाथ रख के कह दें कि सहर का हमारे घर में कुछ भी नहीं, नहीं क्यों इनके रख घर में देगा, कुछ नहीं इनका इन चीजों पे नहीं आओ, पड़ा हुआ है ना घर पे है, आप घर जाओ उठा के लेकर आओ, आप खुद दिखा दो, किसी के साथ भी जाओ, पुलिस के साथ जाओ, जिसके साथ जा सकती हो जाओ, आप जाओ लेकर आओ। ये कुरान ये सब चीजें बीच में नहीं लाया करो, इन चीजों पे बातें बातें नहीं करो, क्योंकि ये एक लीगल मैटर बन चुका है अगर मैं सही बताऊं तो। और आपको इसमें जरूरत नहीं है अब ये कुरान की और ये कलमा पढ़ने की, ये सब चीजों की। आप लीगल एक्शन ले सकते हो इस चीज में, क्योंकि वो बंदा अब गिर चुका है, आप लीगल एक्शन लो, आपकी बातें वैसे ही प्रूफ हो जाएंगी सारी। नहीं है। एक फ्रिज, एक एसी के अलावा और एक वॉशिंग मशीन के अलावा इनके घर में इनका कुछ भी नहीं है, सारा सामान मेरा है। मैं कुछ अब देखो मतलब अगर वो औरत यहाँ पे, मैं अब एक और चीज है जो मेरे को इंस्टिगेट कर रही है इस पे ट्रस्ट करने के लिए, मेरे को कह लो एक और चीज है जो मुझे कह लो ट्रस्ट करने पे इस पे ज्यादा वो कर रही है, कन्विंसिंग लग रही है मुझे इसकी, कि ये जो चीजें उनकी है वो भी गिनवा रही है कि भाई देखो, अब झूठ बोलने वाला ये बोलेगा कि यार सब कुछ ही मेरा है, सही है, क्योंकि झूठ बोलने वाला कुछ भी बोल देता है, लेकिन इसने अब स्पेसिफाई किया है एसी फ्रिज ये वो सब, तो यहाँ पे भी इंडिकेट हो रहा है कि यार बंदा सच बोल रहा है, कि वो वहां पे झूठ नहीं बोल रहा क्योंकि उसको पता है अगर वो मार्जिन छोड़ेगा झूठ का वो फौरन झुठा देगा तो वो सच्चा बन जाएगा। तो इसने इस तरफ ऐसा स्टेप लिया है कि इसको झूठा ना पड़ना पड़े, और ये इसीलिए इसने सच्ची बात रखी है सारी, जो कि बिलीवेबल है भाई। सामान अपने घर से उठा के लेके गई थी, क्योंकि जब इन्होंने घर मैंने इनका शिफ्ट करवाया था, जब हमारी शादी हुई थी, क्योंकि इनका घर छोटा था तो मैं अपने घर से सामान उठा कर लेकर गई थी। मैंने घर रखा था कि अभी ये रखो, मैं बाद में और लेकर आऊंगी। मैंने पूरा घर सजाया था। इन्होंने कहा कि मेरे पास सामान नहीं है, ये कुरान पाक पे हाथ रख के कह दें कि शहर का कोई सामान हमारे घर नहीं पड़ा। मैं कहती हूँ कि लानत उस पर जो दोबारा सामान की बात करे। मैं कहूंगी ठीक है, क्योंकि तब मामला मेरा नहीं हो जाएगा, मेरा इनका खत्म होकर इनका और अल्लाह का हो जाएगा। मैं गाड़ी पे भी बात नहीं करूंगी। ये जो गाड़ी की बात करे, कुछ पैसे मेरे हैं कुछ इनके हैं, मैं क्या क्या बातें यहाँ पे बताऊँ, हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं सारी बातें यहाँ पर बताऊंगी। तो गाड़ी में जो ये कह रहे हैं कि गाड़ी जो है उसमें थोड़े से पैसे मेरे हैं, गाड़ी में इनके जो पैसे हैं वो किस तरह से हैं, 60 से 70 लाख रुपए गाड़ी में मेरा है, 10 लाख इनका है। झूठ नहीं बोल, सही बोल रहे हैं। क्यों है इनका, किस तरह है इनका 10 लाख? क्योंकि इन्होंने मेरी किसी एक दोस्त की शादी करवाई थी जिसमें 18 लाख उसका बनता था, और इन्होंने उससे 32 लाख रुपया लिया, जो ऊपर फ्रॉड के पैसे इन्होंने लिए थे उससे इन्होंने एक अदद गाड़ी ली थी 10,50,000। वो गाड़ी बहुत खटारा थी, इन्होंने बेच के वो मुझे कहा कि जबरदस्ती दूसरी गाड़ी ले लेते हैं, दूसरी गाड़ी ले लेते हैं। मुझे कोई शौक नहीं था, हमारी बहस भी थी इस बात पे कि अभी तो मैंने करोला ली है, मैं क्यों दूसरी गाड़ी लूं, मैं क्यों दूसरी गाड़ी। उन्होंने कहा नहीं बड़ी गाड़ी लेते हैं, सबने बड़ी रखी हुई है, शर्म आती है, मैं छोटी गाड़ी से उतरता हूँ शहर तो शर्म आती है। मैंने कहा अच्छा अबे तो खुद कमा लेना, इतनी शर्म आती है तो। इन्होंने क्या किया, मेरी दोस्त के उन पैसों से वो जबरदस्ती मेरे से गाड़ी में लेके कहते हैं मेरे अकाउंट से निकलवाओ। इनके अकाउंट से मैंने निकलवा ली। तुम्हें अपने शोहर पे ट्रस्ट नहीं है, तुम्हें अपने बंदे पे ट्रस्ट नहीं है, तुम्हारा शोहर नहीं वो। मेरे जहन में था कि कोई नहीं यार, गाड़ी को क्या ही करना है, मुझे छोड़ देगा तो मैंने गाड़ी को क्या करना है, और ऐसा थोड़ी करेगा अपनी बीवी बच्ची से ऊपर अपनी गाड़ी रखेगा। मैंने कहा ठीक है आप गाड़ी निकलवाई। गाड़ी की किस्तें भी मैं देती रही हूँ पिछले साल अप्रैल तक, जब तक मैं वापस आई हूँ। उसके बाद ये लोग क्या करते रहे मुझे नहीं पता, ठीक है। लेकिन तो वो गाड़ी कहाँ है, मतलब वो भी ये लेके आ गई क्या, या वो वहीं रखी हुई है? गाड़ी नहीं दी। ये जो जेवर की बात कर रहे हैं वो सारा जेवर मेरी माँ ने मुझे बना कर दिया था और मैंने खुद बनाया था। इन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया। इन्होंने एक मुझे लॉकेट अल्लाह का बना के दिया था, जिसमें जो चेन थी वो भी मेरी निकाल के इन्होंने व्लॉग अबे यार आया था कि मैंने इसको वो दिया है। वो लॉकेट 80,000 रुपए का लॉकेट था, झूठे पे खुदा की लानत 1.5 लाख रुपए उस लॉकेट का मुझसे लिया इन्होंने, 80,000 का वो लॉकेट। ये बातें बताने का सिर्फ इतना मकसद है। अबे यार ये क्या आदमी है यार, पैसे मारता था ये यार ऐसा शौहर मुझे भी ना दे अल्लाह। ये जो कह रहे हैं कि मैं थोड़ा कम कमाता था, तुमने शोहर को सपोर्ट कर दिया, तो क्या कर दिया मैंने? शोहर को सिर्फ मैंने ही सपोर्ट किया है, समी कोई काम नहीं करते थे, कुछ नहीं करते थे। ये अपने दोस्त के स्टूडियो में जाके बैठते तो सबको कहते थे कि मैं स्टूडियो में बैठा हूँ, स्टूडियो में कुछ भी नहीं होता। हाँ वो तो चीज, ये चीज भी देखो अब वेरीफाई हो गई, क्योंकि ये कह रहा है ना समी के मैंने गाने नहीं बनाए, तो ये चीज वेरीफाई हो गई कि वो कुछ नहीं करता था भाई। हाँ मैं भी ये पूछ रहा था कि ये करता क्या था, पैसे कहाँ से है इसके पास, कहाँ से कमाता था? जब इसका कोई बिजनेस तो होगा, कुछ तो होगा, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं होता, आप गाने बना रहे होते हो बस बैठ के, ठीक है। और इसके अलावा हाँ लाइव बैठ जाते थे कभी कभी जो इनकी इनकम का जरिया था। दूसरा मेरा व्लॉग्स। अब देखो यहाँ पे ये देखो उसको टोटली जीरो नहीं बता रही है, ये भी बोल रही है कि हाँ ये कुछ कमाता था, कुछ करता था, कि ये लाइव
लाइव आता था, लाइव बैठ के ये लाइव से पैसे कमाता था। तो अब देखो यहाँ पे भी ये चीज बिलीवेबल है कि ये उसको टोटली नहीं झुटला रही, ये उसकी भी बातें रख रही है जो सच है, जो उसकी फेवर में है। चाहे तो ये नहीं रखे, लेकिन ये फेवर में इसलिए रख रही है क्योंकि शायद इसने ये सोच के वीडियो बनाई है कि मुझे सब सच बताने, क्योंकि अगर मैंने झूठ बोला तो मेरी एक बात झूठी हो जाएगी जिससे मेरी पूरी वीडियो बेकार हो जाएगी। तो ये अच्छा फैसला है और ये बहुत सही वीडियो बनाई है इसने। मेरे YouTube चैनल पे व्लॉग्स बनाते थे और ये कह रहे हैं जो मैंने सब्सक्राइबर देकर भेजा है। अब देखो इसने खुद ही बोल दिया मेरे YouTube चैनल पे व्लॉग्स बनाते थे, जो बात अभी समी ने बोली है कि मैं बनाता था। हाँ यही तो बोल रहे हैं कि तू बनाता था, बट तू उसके YouTube चैनल पे बनाता था। इमेजिन ईमान किसी दिन ऐसी वीडियो बनाते रजब के खिलाफ। ओए ओए मैं वेट कर रहा हूँ मैं। उस बात को आप कह रहे हैं मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मेरे पास चीजें हैं, तो आप शौक से वो चीजें दिखाएं। चीजें सबके पास होती हैं, मैं उस घर में रही हूँ, मेरे पास उतनी चीजें नहीं होंगी, लेकिन मेरे पास जितनी होंगी उतनी बहुत है। लेकिन मुझे नहीं लगता मुझे जरूरत है इतनी चीजें दिखाने की। मुझे बस ये बताना था मैंने। यार आई डोंट थिंक के सोशल मीडिया पे ये लाना एक वाइज डिसीजन होगा, क्योंकि आप दोनों अगर आप एक दूसरे को नंगा करोगे ना, और फैमिली इंटरनेट का इसमें कुछ नहीं जाएगा, इंटरनेट आज नहीं तो कल भूल जाएगा, बट आप अगर वो चीजें डालोगे ना तो वो चीजें यहाँ छप जाएंगी कि यार इनकी हमने वो वाली वीडियो देखी है जो इन्होंने डाली थी एक दूसरे के खिलाफ। तो ये सोच के डालना, जरा कि नंगा करना हो तो जरा ये सोच के करना कि भाई दोनों ही हो गए इसमें। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि प्राइवेट स्टफ ना ही डालो। तो खुला क्यों लिया? क्योंकि एक घर में रह के मैं सब सारा खर्चा कर रही हूँ, अपनी बेटी का, अपने शोहर का, कपड़ों का, इसके घर वालों के कपड़ों का, सबका सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग मैं कर रही हूँ। तो मैं गालियां नहीं सुन, मैं सही इतनी बात है। बेइज्जती नहीं सुन। नहीं अगर नहीं भी कर रही तो क्यों सुनेगी भाई, सीधी बात है। ये तो जस्टिफाइड नहीं है। जरूरी थोड़ी है कि औरत खर्चा करे तो ही उसको इज्जत देनी चाहिए भाई, ऐसा ये बिल्कुल इनजस्टिस है। सुन सकती थी और इतना झूठ मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती थी। सिर्फ ये मसला है। और ये जो बात कर रहे हैं कि मैं बेटी से मिलने नहीं देती, इनको सबने ब्लॉक किया हुआ है। ब्लॉक वाले नंबर पे आप मैसेज कर रहे हैं कि हमने मिलना है। जिनकी बेटी को आपने गालियां देकर जलील करके उसके किरदार पे बातें उछाल के पुलिस वालों के सामने, गैर मर्दों के सामने बातें क्यों, वो आपको ये नहीं कहेंगे बेटा घर आओ तुम्हें चाय शाय खिलाते हैं, अपनी बेटी से मिलके जाओ। बिल्कुल बिल्कुल कि लीगली आओ। हाँ सही है, सही बात तो है। मैं अभी आपको यही कहती हूँ, आप मुझे कह रहे हैं या आपने अपने दोस्त बिठाए हुए पीछे, जो पीछे बैठ के कह रहे हैं कि हम लीगल रूट लेंगे, आप बिल्कुल लीगल रूट ही लेना चाहिए। आपको बहुत पहले ले लेना चाहिए था, 1 साल पहले। साल बाद आपको लीगल रूट जो याद आ रहा है, ये अब इसकी तरफ से मैं कहूंगा भाई ये बहुत सही बात की है इसने, क्योंकि मैं भी यही सजेस्ट कर रहा था कि यार आप लोगों ने लीगल जाना चाहिए, क्योंकि आप लोगों का लीगल मामला है। और इसने अगर ये खुद बात कर दी है लीगल की और ये कह रही है, इंस्टिगेट कर रही है कि आपको लीगल आना चाहिए, तो आई थिंक इसके पास ऐसी चीजें होंगी जो इसको जिससे अपने आप को सही साबित करे। तो मैं भी यही सजेस्ट करूंगा कि इस मामले को जितना हो सके कम घसीटो सोशल मीडिया पे, और फैसला जब तक नहीं आता लीगली तब तक आप लोग इस चीज को डिस्कस ना करो सोशल मीडिया पे। ये बेहतर रहेगा, क्योंकि लोगों को सिर्फ और सिर्फ, मेरे जैसों को भी और बहुत लोगों को सिर्फ और सिर्फ तमाशा दिखेगा। क्योंकि देखो हमारा कप ऑफ टी नहीं है ना, हमें फर्क पड़ता है इस चीज से कि क्या हो रहा है। हम जरा देखेंगे और निकल जाएंगे, अपना मूव ऑन कर लेंगे, सब अपनी अपनी लाइफ में मूव ऑन कर लेंगे। तमाशा आपका बनेगा। कोई भी सोशल मीडिया से आके, इवन कोई इन्फ्लुएंसर भी आके आपको पर्सनली हेल्प नहीं करेगा, सिर्फ देखेंगे, अफसोस करेंगे, मूव ऑन कर जाएंगे। तो बेस्ट हल यही होगा कि आपने अपना मौक़िफ़ रख दिया कि भाई हम साथ क्यों नहीं रहते और क्या क्या हुआ कि हम साथ नहीं रहते, बात खत्म हो गई। अब जो इसकी अपडेट्स हों वो सब लीगली लेके चला जाए। डोंट कॉल मी योर वाइफ। मैं आपकी बीवी नहीं हूँ। 7 महीने हो गए हम लोगों के निकाह को खत्म हुए हुए। मैं आपकी बिल्कुल बीवी नहीं हूँ। और आखिरी में आप लोगों को एक बात बता के जाती कि अगर अल्लाह ताला मुझे 2 रास्ते देना, कि एक समी और एक मौत, अल्लाह मुझे अगर 2 रास्ते दे, झूठे पे खुदा की लानत, मैं 100 दफा मौत को चुनूंगी। मैं समी को आवाज वापस नहीं जाऊंगी, मैं 100 दफा मौत को चुनूंगी, ठीक है। और कोई भी लड़की अपना घर खराब नहीं करती। औरतों को टारगेट करना बंद कर दें। ये औरतें वो, उनके पास से पास सबका होता है। मेरा बस, मैं फेमस थी, मेरा सोशल मीडिया पे था, पास समी का भी था, सब पता है मुझे, लेकिन सोशल मीडिया पे नहीं पता। एग्जैक्टली मैं यही बोल रहा हूँ कि भाई जिनका नजर आता है वही बुरे लगते हैं लोगों को, सीधी बात है। और वही बुरा है वही देखो, नेक वो है जिसको मौका नहीं मिला या जिसका नजर नहीं आया। वही मैं बात करता हूँ यार कि नंगा करने से पहले ये सोच लो कि आपकी भी चीजें हैं, कल को वो भी सोशल मीडिया पे अगर इस तरह आ जाए तो क्या आप इस तरह अपने आप को पोर्ट्रे कर पाओगे जैसे आप करते हो। तो पास से जज तब करो। पहली चीज तो ये बात तो बेकार है। पहली चीज तो ये कि आपकी बीवी को आपने एक्सेप्ट किया था ना, एक्स वाइफ को आपने एक्सेप्ट किया था ना, आपने ये सोच के किया था कि यार ये इसका पास्ट है। आप उसके साथ सालों निकाह में रहे, आपने एक बेटी उसके साथ पैदा की और आप उसको इस चीज के ताने मारते हैं। अगर आपको वो औरत ऐसे कैरेक्टर की लगती थी तो आपने पहली चीज उससे शादी क्यों की, शादी कर ली, फिर बेटी क्यों पैदा की, फैमिली क्यों बनाई, फैमिली बना ली तो उसकी कमाई क्यों खाते थे। आप उसकी कमाई भी खा रहे हो, उससे गाड़ियां ले रहे हो, उससे फेम ले रहे हो, उससे सब ले रहे हो, बट उसको कैरेक्टरलेस भी बोल रहे हो, उसके पास्ट को भी जज कर रहे हो, उसके माँ बाप को भी गालियां दे रहे हो। दैट्स नॉट फेयर भाई।
और उस चीज़ की आपने कोई खास जस्टिफिकेशन नहीं दी है। 1 घंटे की वीडियो अगर आप बोलोगे कि देख लो, तो हम आपके बाप के नौकर नहीं है कि एक अनएडिटेड लाइव देखें जिसमें आप यूं 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 खड़े हो। आप अपना मौकिफ सही से रखना सीखो, ठीक है, जैसे आपकी एक्स वाइफ ने रखा है, तो इसी तरह होना चाहिए। और मैं यही कहूंगा कि भाई हर चीज़ पे बिलीव नहीं करना चाहिए जब तक दूसरी साइड ना सुनने को मिले। बट यहाँ पे जो हमें साइड सुनने को मिली है वो क्लियर नहीं है, वो ऐसी साइड है कि कोई सुनना ही नहीं चाहेगा। क्योंकि मैंने कोशिश करी सुनने की, तो उसमें जो बातें रखी जा रही थी वो बिल्कुल भी ऑथेंटिक नहीं लग रही थी, सेंस नहीं बना रही थी। और आई सजेस्ट कि आप दोबारा एक वीडियो बना के अपनी साइड रखने की कोशिश करो सही से, अगर आप सच्चे हो तो। क्योंकि अगर आप होगे तो आप रखोगे सही से, वरना आप मुंह पे देके मारोगे वीडियो जैसे अभी आपने मारी है। क्योंकि वो सोशल मीडिया पे नहीं था। अगर मैं भी बता दूं 4000 चीजें और हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मुझे सिर्फ यही बताना था कि समी का मेरे साथ क्या बिहेवियर था जिसकी वजह से मैंने खुला लिया। और ये जो आपने कहा है कि जो लोग मुझे सपोर्ट करे, मेरी दोस्त हैं, ये पहले आपके साथ बैठते थे, खाते थे और आपके घर से आके खा के गए हैं, मैं यही कहूंगा कि वो शायद इसकी वजह से करते थे, और ये भी शायद यही कहेगी। तो आपके खिलाफ हो गए हैं। बात ऐसे है, जो आपकी बहनें बनी हुई है ना, वो पहले मेरी बहनें थी और वो मेरे मुंह पर मेरी वजह से आपकी बहनें बनी थी। मेरे कहने पर वो आपकी इज्जत करती थी और आपके घर आके आपका कोई खा के नहीं गया। उस घर में सब कुछ मैं करती थी, तो अगर कोई कुछ खा के गया तो वो आपका नहीं गया, आपकी जेब से कभी कुछ नहीं गया। जब तक मैं समी के साथ शादी में रही हूँ, छूटे पे खुदा की लानत, 5000 से ज्यादा समी ने आज तक एक दफा मुझे 5000 रुपया नोट मेरे हाथ में रखा था, ये तुम्हारी जो है खर्चा है। अच्छा, मेरे हाथ में 5 तो देख लो, मतलब ये कम्प्लीटली उसको जीरो नहीं कह रही, जो वो करता था सही करता था वो भी बता रही है। 1000 रुपया रखा था, ये तुम्हारा खर्चा है। समी मेरे हाथ में कभी पैसे नहीं दिए। समी ने जब भी कमाया मेरे थ्रू कमाया। मेरे थ्रू कमा के किस तरह कमाया? मैंने कोई कैंपेन कर लिया, हाफ पैसे समी ने ले लिए। मैंने कोई भी कैंपेन किया, मुझे कहीं से भी पैसे हैं, हाफ समी लेंगे। यूट्यूब पे समी व्लॉग करेंगे, उसके जो पैसे आएंगे हाफ समी लेंगे, और वो पैसे जाते थे इनकी मदर के हाथ में। मैंने कभी कुछ मांगा ही नहीं, कभी नहीं मैंने समी से कुछ मांगा, मुझे जरूरत ही नहीं थी। मैं अपना खुद कमाती थी, अपना खुद सब कर सकती थी, इवन अपनी बेटी का भी। और ये जो कह रहे हैं कि सारी पूरे साल प्रेगनेंसी में मैंने इसका खुद किया, इन्होंने मेरा कुछ नहीं किया। प्रेगनेंसी के डिलीवरी तक सारे पैसे मैंने दिए हैं। एक दफा समी ने पैम्पर ला के दिए थे आयरा के, और वो जल्दी खत्म हो गए थे। तो समी ने मुझे बहुत जलील किया था इस बात पे कि इतनी जल्दी तुमने पैम्पर खत्म कर दी। 3000 रुपए का पैकेट आता है पैम्पर का। उसके बाद मैंने अपनी बेटी के लिए कुछ तुमने कर दिया? अबे वो यूज करती थी, कैसी बातें कर रहा है यार, ये क्या पागल आदमी है भाई ये। नहीं लिया। फिर एक दफा समी आयरा के लिए मेरे ही पैसों में मैंने इनको अपने लिए कुछ लेने भेजा था, उन पैसों में से बचा के झूठ बोल के आयरा के लिए 2 खिलौने लेकर आए थे। तो जब मैं घर का सामान उठा रही थी ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, जब मैं घर का सामान उठा रही, समी ने कहा ये ना उठा, ये मेरे पैसों का आया, मैं अपनी बेटी के लिए लाया, ये मेरे पैसों का आया। इस समी ने इस कदर मुझे जलील किया हुआ है। और कहते हैं कि मैंने खुला लिया क्योंकि मम्मा स्टेज पे चढ़ गई और केक कट हो गया। कोई भी बेवकूफ नहीं है सेंस नहीं बनती, कटिंग पे खुला लेकर इतनी बातें नहीं सुनता, सेंस नहीं बनती, माशरा और इतनी स्टोरीज नहीं बनाता एक छोटी सी चीज पर, ये बात भी है। औरत को नहीं बख्शता जिसने खुला लिया होता है। ये कोई आसान नहीं था स्टेप मेरे लिए उठाना, लेकिन मेरी बेटी महफूज नहीं थी। ज्यादा डीप बातें मेरे पास इससे 4000 ज्यादा बातें करने के लिए। मुझे लगता है मुझे सिर्फ उतना बताना चाहिए जितना जरूरी है कि मैंने खुला क्यों लिया। बाकी किसी को जज करना होता है, किसी के पास से उसको जज ना किया करें, जो बहुत। चलो, आई थिंक दैट्स ऑल। और मैं यही कहूंगा कि जहां तक मैंने अभी इस केस में देखा है भाई, मुझे लग रहा है कि सहर ने अपना पॉइंट ज्यादा सही से रखा है। क्योंकि जिस तरह उसने कंस्ट्रक्ट की हुई स्टोरीज सारी बताई हैं, जिस तरह से उसने सारी स्टोरीज रखी हैं, वो एक सेंस बना रही है बातें सारी। और जिस तरह समी ने रखी है, बिल्कुल नहीं सेंस बनाई उसने। तो मैंने उसको सुनना भी इसलिए गवारा नहीं किया क्योंकि वो फजूल लग रही थी बातें, और इसकी बातें सुनने के बाद तो वो और फालतू लग रही थी बातें। तो अभी देखते हैं कि समी इस चीज पे क्या बोलता है। बट यहाँ तक मैं बोलूंगा कि भाई सहर जो है राइट पर बैठी हुई है। और मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा कि आप पहले तो पार्टनर जो चूज कर रहे हो उस चीज पे देख लो कि वो क्या वो इस काबिल है, वो किस तबीयत का मालिक है, क्या वो फाइनेंशियली इस काबिल है कि वो आपको संभाल सके। अगर जैसे कि इसने बताया कि वो 10-20 हजार रुपए कमाता था, ऐसे कुछ बताया, तो आई डोंट थिंक कि इसको वहां पे उसके साथ जाना चाहिए था। बट इसने ये सोच के शायद कर ली होगी कि चलो मैं चला लूंगी, कोई मसला नहीं। आप फिर यहाँ पे ये चीज भी आ जाती है। तो यहाँ पे ये कंप्लेन तो नहीं कर सकती इस चीज की कि क्योंकि इसने ऐसा पार्टनर खुद ही अपने लिए चूज किया था जो कमाता नहीं था। तो कमाई की आई डोंट थिंक ये कंप्लेन कर सकती है, क्योंकि इसको पता था कि वो नहीं कमाता और जो भी था इसके थ्रू ही था। अब ये कंप्लेन नहीं कर रही, बट अगर ये बता रही है कि वो नहीं करता था, मैं करती थी सब, क्योंकि ये अपना रख रही है कि मैं इसके साथ कितनी अच्छी
अच्छी चल रही थी, अगर ये इसलिए बता रही है तो फिर ये चीज है। लेकिन अगर ये बोल रही है कि मुझे कुछ नहीं दिया उस बंदे ने, तो आपने खुद ही वो बंदा चूज किया था जो कम कमाता था, आपके खुद के अल्फाज हैं। रही बात पैसे मारने की, स्कैम करने की, ये करने की, तो वो तो नीच हरकत है ही, उसको तो जस्टिफाई कर ही नहीं सकते अगर वो सच बात है तो। और एक चीज ये भी है कि यार भले इंसान पैसे कमाता हो ना, जैसे कि हमने रजब के केस में देखा था कि वो इंसान के पास बहुत पैसा है लेकिन उसको ट्रीट नहीं करना आता। तो पैसे एक आप कभी भी पार्टनर चूज करो उसमें उसकी एक तो नेचर जरूर देखो कि वो कैसा आदमी है। क्योंकि देखो पहली दफा आपसे कोई बात करता है ना, या कोई आपसे अगर ओकेजनली मिलता है, बात करता है, तो वो आपसे नाइस ही रहेगा। बट एक फ्रीक्वेंटली रहने वाला बंदा आपसे किस तरह रह रहा है, ये चीज अगर आप जान लो और फिर उसके बाद अगर उससे आप जो है रिश्ता बनाओ तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो पहले सही से जान परख के जो है आप करो। जैसे कि आपको एक चीज नोटिस हो गई थी हक मेहर वाली, कि इसने बोला 2 करोड़ रख दो, फिर वहां पे निकाह पे इसने हरकत की, आपको चाहिए था आप वहीं पे ही ऑब्जेक्शन डालती इस चीज का कि ये हरकत क्यों हो रही है, आपने तो मुझे 2 करोड़ कहा था, तो अब ये क्यों हो रहा है, टैक्स वैक्स के मामला क्या होते हैं, वहीं पे ही रुक जाना चाहिए था आपको, ठीक है। लेकिन खैर अब वो एक चीज गुजर गई, मैं ये नहीं बोलूंगा आपके भाई ये गलत है, सीधी बात है, विक्टिम ब्लेमिंग नहीं चलेगी यहाँ पे। मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी बातें ज्यादा सेंस बना रही है, तो अभी देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि भाई आप लोग लीगल चले जाओ, क्योंकि आपका एक काइंड ऑफ ये पर्सनल भी है मैटर, तो इसको पर्सनल जितना आप रख सकते हो रखो। वैसे तो आप लोग नहीं रखते हो, लेकिन आप जितना पर्सनल रखना चाहो उसको रखो, क्योंकि ये आप लोगों के हक में बेहतर है। वरना हमारा कुछ नहीं जा रहा, हम तो वीडियो बना देंगे, डिस्कस कर लेंगे, हमारा वाकई कुछ नहीं जा रहा भाई। लेकिन आप लोगों की बेटी कल को ये चीजें देखेगी ना, तो उसको जरा इफेक्ट होगी ये चीज। तो अपने बच्चों का ही जरा ख्याल कर लिया करो। अब आप लोग सिंगल नहीं रहे, अब आप लोग एक कह लो टीनेजर्स नहीं हो, या फिर आप लोग कुंवारे नहीं हो दोनों, कि आप लोगों को अभी पार्टनर बनाना है तो आप ये सब चीजें कर लो और फिर ये पास्ट रह जाएगा। नहीं, आपके बच्चे देखेंगे कल को ये चीजें कि मेरे जब मैं छोटी थी, आपकी बेटी देखेगी कि जब मैं छोटी थी मेरा बाप मेरी माँ के साथ ये कर रहा था, काफी डिस्टर्बिंग होगा उसके लिए और एक ताना भी होगा उसके लिए। तो बेटर यही होगा कि इस चीज को इंटरनेट पे जितना कम ला सको उतना लाओ।